मेरे पीछे वो लोग नहीं थे जिन्होंने मेरी पीठ पे हाथ रखा और बोला कर यार हम बैठे, तो अब मैं वो कर रहा हूँ। तो इसलिए व्हेनेवर आई सी समवन मेरे को होता है कि यार हाउ कैन आई हेल्प हिम और हाउ कैन आई हेल्प हर। तो मैं लोगों के पीछे खड़े होके किंग मेकर बन रहा हूँ टू गेट पीपल टू फुलफिल देयर ड्रीम्स बाय इन्वेस्टिंग विद देम एंड नॉट जस्ट मनी, माय टाइम, एनर्जी, आइडियाज, एवरीथिंग। तो मेरे साथ अब क्या हो रहा है कि मेरे दिमाग में आइडिया चलते रहते हैं और मैं लोग ढूंढता रहता हूँ। यार एक स्किन केयर का बहुत सेक्सी आइडिया है मेरे पास। क्या है वो आइडिया? तो आज जो हमारे गेस्ट है ना, उनको आपने इंस्टाग्राम की हर जगह पे एड्स पे ज़रूर देखा होगा। बेला विटा परफ्यूम तो आपने यूज़ किया है, राइट? आज हमारे गेस्ट उन्हीं कंपनी के फाउंडर हैं, आकाश आनंद। उनसे हम सब सीखेंगे कि उन्होंने कैसे एक कंपनी को बनाया और 250 करोड़ का एक मैसिव एग्जिट लिया, और आज ये सीखेंगे अब वो क्या करने वाले हैं आगे। तो आकाश, बट आपको पता है शुरू करने से पहले आपको एक प्लेज लेनी पड़ेगी कि आप जो बोलोगे सच बोलोगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलोगे। डू यू एग्री? डन नितिन, आई एग्री। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हाय आकाश, कैसे हो आप? ऑल गुड नितिन भाई, थैंक्स यार, थैंक्स फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। देखो, बहुत ना नॉर्मली लोग जब इतने फेमस हो जाते हैं, इतना बड़ा बड़ा करोड़ों की बातें हो जाती हैं जहाँ पे, तो वो इतना आसानी से ना पॉडकास्ट पे आते नहीं है। सो आई एम अ न्यूबी व्हेन इट कम्स टू पॉडकास्टिंग वर्ल्ड, राइट? आई हैव जस्ट स्टार्टेड 3 months बैक। इन फैक्ट आई रिमेंबर वेरी डिस्टिंक्टली दैट योर ईए वाज आस्किंग मी कि आकाश ने हाँ कैसे कर दिया आपको। तो मैंने बोला यार मेरा लक होगा, फॉर्चुनेटली for me, maybe, I don't know what my stars aligned that he said yes to me. ऐसा नहीं है ब्रो। So very very thankful to you for agreeing to be a part of this. हैप्पी टू। पहले तो ये समझते हैं कि who is आकाश आनंद as a person, पर्सनैलिटी क्या है, born and brought up कहाँ हुए, थोड़ा ये समझेंगे, फिर हम आते हैं बेला विटा की स्टोरी पे, फिर हम आगे क्या कर रहे हो वो पूछेंगे आपसे। यार नितिन, सो आकाश आनंद, if I have to describe me, I am a individual who is बहुत परेशान हूँ यार मैं। ओके, ठीक है, और मेरी परेशानी का रीज़न क्या है कि एक होता है कि यार यू ड्रीम व्हाइल यू स्लीप, और एक होता है योर ड्रीम्स डोंट लेट यू स्लीप। तो आई एम द लैटर। मेरे सपने मुझे सोने नहीं देते, एंड दिन भर मेरा दिमाग चलता रहता है जस्ट ऑन आइडियाज आइडियाज आइडियाज। अब मान ले तू और मैं बैठे हैं, ठीक है, एंड हम वैसे ही चाय पी रहे हैं, ड्रिंक ले रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो मैं तेरे से अपना भी ना धंधे की बातें शुरू हो जाऊंगा। आई स्टार्ट सीइंग कि तुम्हारी लाइफ में, चाहे तुम जॉब करो, जो मर्जी कर रहे हो, मैं ऐसा क्या इनपुट ऐड कर सकता हूँ कि तुम उससे चेंज करके एंटरप्रेन्योर बन जाओ, ग्रो कर जाओ। और मेरे साथ क्या है, एवरी टाइम आई एम जस्ट ट्राइंग टू कम अप विद समथिंग न्यू। दैट्स व्हाई मैं कभी जॉब भी नहीं कर पाया, बिकॉज मेरे को वो मोनोटोनस लाइफ पसंद ही नहीं है। And that's why यार entrepreneurship करी, and I am a true entrepreneur by heart, a guy who's very confused all the time, a guy who's very disturbed all the time, a guy who's very वो क्या कहते हैं, हमेशा मूव। आप इलेक्ट्रॉन हो बेसिकली, ये कह लो, है ना, इलेक्ट्रॉन। बस हाँ, एक हाँ, रैंडम एंट्रोपी के साथ घूमता रहता है इधर उधर। मतलब मैं 3 मिनट में बोर हो जाता हूँ। अच्छा, अगर 3 मिनट मेरे को तुम बिठा दो कि मेडिटेट कर ले, तो मैं 3 मिनट में बोर हो जाता हूँ। मेरे में जल्दी जल्दी मुझे क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे फिर तो। नहीं, कन्वर्सेशन इज ऑलवेज गुड। ओके, अब मुझे ये पूछना है आपसे कि आपने बोला कि यार मेरे सपने मुझे सोने नहीं देते, क्या है वो सपने? यार कि कुछ ना कुछ मीनिंगफुल करते रहो। पहले सपने थे कि पैसा कमाना है, कमा लिया। फिर सपने थे कि नाम बनाना है, बना लिया। अब सपने हैं कि दूसरों का नाम बनाओ, दूसरों के लिए पैसा कमाओ, दूसरों का पैसा कमवाओ। क्योंकि जो प्रॉब्लम मेरे साथ थी कि मेरे पास ना कभी भी लाइफ में मेरे पीछे वो लोग नहीं थे जिन्होंने मेरी पीठ पे हाथ रखा और बोला कर यार हम बैठे। तो अब मैं वो कर रहा हूँ। तो इसलिए व्हेनेवर आई सी समवन मेरे को होता है कि यार हाउ कैन आई हेल्प हिम और हाउ कैन आई हेल्प हर, राइट? तो मैं लोगों के पीछे खड़े होके किंग मेकर बन रहा हूँ टू गेट पीपल टू फुलफिल देयर ड्रीम्स बाय इन्वेस्टिंग विद देम एंड नॉट जस्ट मनी, माय टाइम, एनर्जी, आइडियाज, एवरीथिंग। तो मेरे साथ अब क्या हो रहा है कि मेरे दिमाग में आइडिया चलते रहते हैं और मैं लोग ढूंढता रहता हूँ कि यार ये आइडिया है कि कोई ये कर ले, कोई ये बोले कि आई विल पुट माई लाइफ टू अ टेस्ट एंड क्रिएट दिस विद यू। तो अब सपने वो हैं। और एक और बहुत बड़ा सपना है जो फुलफिल करने की कोशिश कर रहे हैं बाय पुटिंग इंडिया ऑन द ग्लोबल मैप, कि लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसी कोई कंपनी इंडिया से बनाएं और उसको ग्लोबली स्केल करें। उसकी तो हम बात करेंगे। करेक्ट। अभी आपने बोला कि यार मुझे ना आइडियाज आते रहते हैं, ठीक है, और मैं ढूंढता रहता हूँ लोग, करेक्ट, कि मेरे को कोई मिल जाए मैं उसको करवा लूँ। करेक्ट। ऐसे कोई 2 आइडियाज जो आप ढूंढ रहे हो जिसके लिए लोग? यार एक स्किन केयर का बहुत सेक्सी आइडिया है मेरे पास। क्या है वो कि आइडिया? बता दूंगा तो यार कोई कॉपी कर लेगा। पर एक आइडिया ऐसे कि अगर ये पॉडकास्ट सुन के कोई एक यंग एंटरप्रेन्योर जिसने स्किन केयर में थोड़ा बहुत काम किया हो या जिसने कंपनी बनाई हो, फेल हो गया हो, राइट, इफ ही और शी वुड अप्रोच मी टू स्टार्ट अनदर स्किन केयर ब्रांड, तो मेरे को पता है कि मास इंडिया के लिए
और मास इंडिया मतलब टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 के लिए एक क्या स्किन केयर ब्रांड या क्या पर्सनल केयर ब्रांड चाहिए, किस प्राइस पे होना चाहिए, क्या प्रोडक्ट्स होने चाहिए, क्या उसकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, और वो कैसे 1000 करोड़ का ब्रांड बन जाएगा 2 साल में। मेरे को बस एक सुपर सेक्सी फाउंडर चाहिए जो मेरे साथ मिलकर ये काम करे। ये आया क्यों ये वाला, व्हाई दिस गैप, हाउ डिड यू फिगर आउट कि ये स्किन केयर का ब्रांड का जो प्रॉब्लम है ये ज़रूरी है, ये गैप फिगर आउट कैसे? अपनी जर्नी में यार, तो आपके पास 5 सेंसेस हैं, आपके आंख, कान, नाक, मुंह, स्किन। इन 5 सेंसेस में से 4 सेंसेस आर इनकमिंग, अंदर लो, ऑब्जर्व करो, देखो, ढूंढो। तो लाइफ में ना 2 फर्क होते हैं, इन्फॉर्म एंड इम्पल्स। ओके, मैंने आपको बोला कि यार आज रोड खाली है, ये इन्फॉर्मेशन है, हर बंदे के पास है। करेक्ट। आज रोड खाली है, चल मनाली चलते हैं, ये इम्पल्स है, राइट। तो बहुत लोग होते हैं जो इन्फॉर्मेशन लेते रहते हैं बट उसको इम्पल्स नहीं करते। या तो मेरे में एक प्रॉब्लम है या ब्लेसिंग कह लो, मेरे को हर चीज में एक इम्पल्स दिखता है। क्या रोड खाली है तो चल आज मैं यहाँ चले जाता हूँ, टाइम बच जाएगा। मैं कभी भी सुबह 9:30 बजे ऑफिस नहीं पहुंचता, मैं ऑफिस पहुंचता हूँ 12 बजे। क्यों? वो 1 घंटे का ट्रैफिक होता है, मैं ट्रैफिक में जाता ही नहीं। चलो अब मेरे पास वो लग्जरी है, या पर जब मैं जॉब में भी था तब भी ऐसे ही करता था, क्योंकि आई वाज ओवर परफॉर्मिंग। गालियां पड़ती थी? नहीं, मेरे बॉस ने कभी मेरे को डांटा नहीं आज तक, अच्छा। बिकॉज आई ऑलवेज बीन एन ओवर परफॉर्मर। हाँ। तो वो कहते हैं ना कि जब जॉब करो, डू योर जॉब लाइक अ बिजनेस, या एंड जब बिजनेस करो, डू योर बिजनेस लाइक अ जॉब। या तो दैट रियली वर्कड फॉर मी। बट बेला विटा की स्टोरी क्या है, हाउ डिड यू एंडेड अप स्टार्टिंग इट, और जो एग्जिट लिया, क्योंकि एग्जिट इज अ मैसिव Correct. थिंग फॉर यू, राइट? Correct. एंड उसी की वजह से आप बाकी चीजें कर पा रहे हो, या बिकम अ किंग मेकर नाउ, करेक्ट, विच विल टॉक अबाउट। करेक्ट। बट वो जो जर्नी थी बेला विटा वाली, उसमें क्या ऐसी 2-3 चीजें खास सीख ली जिसकी वजह से आप समझते हो कि आप किंग मेकर बन सकते हो? सबसे पहला सीखा सेंस ऑफ अर्जेंसी। मैंने कहीं पे ना सुना, एक भैया थे, उनसे मैं बात कर रहा था, वेरी वेरी सुपर सक्सेसफुल। तो उन्होंने मेरे को एक लाइन बोली, वो लाइन मेरे दिमाग में छप गई। कहता, देख भाई, परफेक्शन इज अ मिथ, प्रोग्रेस इज की। बनाते जा, बनाते जा, बनाते जा, कुछ ना कुछ तो बन जाएगा। करेक्ट। राइट। और वहां से बेला विटा भी आया। तो बेला विटा की स्टोरी ये थी यार, मेरी मॉम और मेरी सिस्टर सलोन चलाते थे बेला विटा के नाम से, और उन्होंने ये शुरू किया कि हम ये लोग, सैलून कहाँ था, सॉरी? गुड़गांव में, गुड़गांव में। हमारे घर की बेसमेंट में। अच्छा। ठीक है, और कमर्शियल प्रॉपर्टी थी, तो वहाँ पे सलोन चला रहे थे। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि यार जो हम बेला विटा सलोन बनाएंगे उसमें वी वोंट यूज प्रोडक्ट्स बाय बिग ब्रांड्स, लॉरियल, ये वो सब नहीं यूज करेंगे, हम अपने खुद के प्रोडक्ट्स बनाएंगे। तो उन्होंने रिसर्च करी, एक उनको हैदराबाद में छोटी सी फैक्ट्री मिल गई जहाँ पे उन्होंने प्रोडक्ट्स बनाने शुरू किए। तो हमारे सलोन में मैनिक्योर, पेडिक्योर, हेयर स्पा, अंडे और दही का लेप बना के कर देना, ये सब नुस्खे चलते थे। राइट। धीरे धीरे नितिन स्टेज आई वेयर द बेला विटा सलोन बिकेम अ वेरी वेरी, कहते हैं ना, क्लास लोगों की जगह। अच्छा। वो बन गया कि 3-3 हफ्ते तक अपॉइंटमेंट्स बुक्ड होती थी, जस्ट बिकॉज ऑफ द होममेड रेमेडी, जस्ट बिकॉज द होममेड रेमेडीज एंड द होममेड प्रोडक्ट्स। फिर मैंने देखा कि यार लेडीज आनी शुरू हो गई और मेन भी, और मेरी बहन को बोलते थे एक काम करो यार, हमें ना अपनी ये वाली क्रीम 500 ग्राम डब्बे में डाल के दे दो। एक दिन एक कस्टमर मैंने देखा जो हर 15 दिन में आके 3-3 किलो क्रीम लेके जाती थी। अच्छा। तो मैंने कहा, लगा कहाँ रही है ये वाली क्रीम। तो आशिमा मेरी बहन ने उससे पूछा कि मैम आप करते क्या हो, इतनी क्रीम देते हो हमसे। तो वो थोड़ी पहले झिझकी, फिर उसको बोला, मैम डोंट वरी, वी वोंट स्टॉप सप्लाइंग इट टू यू, बताओ तो आप करते क्या हो। तो उसने बोला, यार आपका प्रोडक्ट इतना बढ़िया है, मैं इसको छोटी छोटी डब्बियों में पैक करके अपनी कॉलोनी में बेचती हूँ 500-500 रुपए की। अरे वाह। अपने नाम से। ब्रो, मेरा लाइट बल्ब जाग गया। मैंने कहा यार ये तो क्रेजी है। अगले दिन मैं पहुंच गया चांदनी चौक, वो 50 ग्राम की डब्बियाँ, सैंड जार्स बोलते हैं उनको, वो खरीद के ले आया। और आई वॉज फॉर्चुनेट कि मेरे को, क्योंकि आई कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड ऑफ मार्केटिंग, मीडिया एंड आउटडोर एडवर्टाइजिंग, योर जॉब, माई जॉब। तो मेरा एक बंदा था जो लेबल्स बनाता था, उसको बोला भाई 500 लेबल बना दो। तो 4 क्रीमें लॉन्च करी यार, और प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा था ही, क्योंकि हैदराबाद में बड़ी अच्छी फैक्ट्री में बनता था। 4 क्रीमें लॉन्च करी, उनको घर पे ही पैकेजिंग करी, मतलब उनकी फिनिशिंग करी, और उनको अमेज़न पे लिस्ट कर दिया, या उनको अमेज़न पे लिस्ट कर दिया। ब्रो सेल आनी शुरू हो गई। मैंने कहा सही है ब्रो, कि प्रोडक्ट बनाओ, ऑनलाइन लिस्ट करो, लोग खरीदना शुरू हो जाते हैं। दिस इज अबाउट 2018, एंड प्रोडक्ट में दम है तो रिपीट सेल भी आने लग गई। करेक्ट। फिर मैंने जॉब क्विट करी, मैंने कहा यार ये तो सही है। तो सितंबर आई फुल फ्लेज स्टार्टेड, सितंबर 2018, बेला विटा एज अ स्किन केयर ब्रांड कॉल्ड बेला विटा ऑर्गेनिक। लाइसेंसेस वगैरह लिए, सब कुछ किया, पूरा कंप्लायंसेस फुलफिल करी, और यूट्यूब से सीखना शुरू कर दिया। और इसलिए मैं कहता हूँ ब्रो, लर्निंग आप कहीं से भी ले सकते हो। बिल्कुल।
ठीक है, तो यूट्यूब से सीखना शुरू किया कि अमेजोन की हैकिंग क्या है, फ्लिपकार्ट की हैकिंग क्या है, शॉपिफाई स्टोर कैसे बनाते हैं, क्योंकि रिसोर्सेज थे नहीं, पैसे थे नहीं, तो धीरे 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 सब कुछ बनाना शुरू किया और वहाँ से जर्नी शुरू हो गई। फिर मेरे को समझ आ गया कि अमेजोन कैसे क्रैक करना है, सेल्स कैसे क्रैक करनी है। और अच्छी बात ये हुई, देन आई स्टार्टेड सीइंग माई सेल्फ एज द परफेक्ट कंज्यूमर फॉर बेला वीटा। क्यों? आई एम अ टिपिकल मिडिल क्लास मेंटालिटी, मिडिल क्लास नहीं हूँ, मिडिल क्लास मेंटालिटी का हूँ। यू नो, बहुत सारे फाउंडर मैंने देखे हैं जो आके बोलते हैं कि यार हम बड़े गरीब बैकग्राउंड से आते हैं, हम मिडिल क्लास थे। नहीं भाई, मैं बड़े अच्छे बैकग्राउंड से आता हूँ, पिताजी ने अच्छे खासे पैसे कमाए थे, एंड बट मेंटालिटी मिडिल क्लास थी, राइट। तो मैंने कहा यार अगर मैं ऐसे प्रोडक्ट्स बनाऊं जो मुझ जैसा कंज्यूमर, जो 2 दिन में एक बार ही मुंह धोता होगा, राइट, यूज करना शुरू कर दे, देन आई विल विन द टिपिकल इंडियन 99% मास मार्केट। करेक्ट। तो मैंने अपनी बॉडी देखी, मैं सिगरेट पीता था तो लिप्स काले होते हैं, तो मैंने प्रोडक्ट बनाया निकोलिप्स कि भाई निकोटीन स्टेन्स हटाओ। फिर मेरे को मेरी किसी फ्रेंड ने बताया कि आकाश ये प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है क्योंकि लड़कियों के लिपस्टिक से भी स्टेन्स लगते हैं, वो भी इससे हटते हैं। मैंने कहा फैंटास्टिक, निकोलिप्स बेस्ट सेलर बन गया अमेजोन पे, ग्लोबल प्रोडक्ट बन गया, यूएस से डिमांड आ गई। फिर मैंने देखा कि यार गर्दन काली होती है, काली इन द सेंस स्टैंड होती है, मैल जम जाती है, हम लोग साफ ही नहीं करते। फिर मैंने लॉन्च किया एक्सफोलिएट स्क्रब। अब मैंने कहा ये स्क्रब सिर्फ पाउडर बनाते हैं जिसमें जिसके पास जो भी फेस वॉश है उसमें मिक्स करे और स्क्रबिंग शुरू कर दे। वो प्रोडक्ट चल पड़ा। अंडर आई क्रीम बनाई, मैं नाखून खाता हूँ तो आई बाइट माई नेल्स, तो मैंने कहा यार कोई सेरम होता है क्या जिससे नेल्स ग्रोथ बढ़ जाए। मैंने रिसर्च करी, यूएस की कंपनी थी, उसका प्रोडक्ट कॉपी किया, इंडिया में बनाया नेल स्ट्रॉन्ग। तो वो आर्गन ऑयल बेस का ऑयल है, नेल्स एंड क्यूटिकल्स पे लगाओ, ग्रोथ फास्ट हो जाती है। एंड ऑल दीज प्रोडक्ट स्टार्टेड बिकमिंग अ मैसिव हिट ऑन Amazon, एंड देन उसकी मार्केटिंग शुरू कर दी अपनी वेबसाइट पे। तो हम करते करते 2.5-3 करोड़ रुपए महीने की सेल्स पे पहुंच गए थे विदिन ईयर एंड हाफ एंड 2 years, 1.5 साल में, क्योंकि यार प्रोडक्ट बहुत ज्यादा यूजर फोकस थे और निश भी थे, प्रॉब्लम सॉल्विंग थे, प्राइस पॉइंट बहुत अच्छा था। इट वाज नॉट जस्ट अनदर फेस क्रीम। द बिगेस्ट इशू इज कि लोग जब कुछ भी लॉन्च करते हैं ना, वो ये नहीं समझ पाते कि प्रॉब्लम क्या सॉल्व हो रही है इससे। करेक्ट। प्रॉब्लम सॉल्व होगी तो ऑटोमेटिकली देयर विल बी अ डिमांड। करेक्ट। आई थिंक यू क्रैक दैट थिंग। वो क्रैक हो गया। और जो आपकी पर्सनालिटी है ना, मुझे लगता है कि आपने ये सारे डिसीजन 10-10 हफ्ते में 5-5 दिन में लिए होंगे, निकोलिप्स, जैसा फील आ रहा है मुझे। निकोलिप्स जब सोचा था, फ्रॉम आइडिएशन टू लॉन्च वाज आई थिंक 6 weeks। वो 1 हफ्ते में हो जाता, पर वो 4-5 हफ्ते कंप्लायंस के लिए लगते हैं, सर्टिफिकेशन के लिए लगते हैं, वो जो लगे, पर फ्रॉम थॉट टू लॉन्च वो 6 weeks। तो बेला वीटा में टोटल मैंने अभी तक आई थिंक 148 प्रोडक्ट, 148 प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, जिसमें से करते वो 30 प्रोडक्ट्स का पोर्टफोलियो है। बट मिस्टेक्स भी बहुत करी यार, बट चलते जाओ, करते चलो, कोशिश करते। ये जो 148 प्रोडक्ट लॉन्च किए, आर यू द ओनली थिंकर जो सोचता है? मी, माय सिस्टर एंड मेरा एक बहुत 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 बड़ा पार्टनर जिसका नाम है गूगल। वो जो चुल होती है ना, बीइंग क्यूरियस, करेक्ट, वो आदों में नहीं होती। आई थिंक दैट्स द प्रॉब्लम। करेक्ट। तो भैया गूगल पे लिखते चलो, काम मिलता रहेगा। और अब गूगल से मैंने ब्रेकअप कर लिया है। क्यों? अब मैंने एक नई गर्लफ्रेंड बनाई है, उसका नाम है चैट जीपीटी। आई फिगर्ड इट आउट। तो मैं चैट जीपीटी से बातें करता रहता हूँ कि एंड यू नो यू ट्रीट चैट जीपीटी एज अ कंपेनियन। एग्जैक्टली द राइट वर्ड आई वाज सेइंग। और उससे बातें करो कि यार हे बडी, आई एम थिंकिंग ऑफ लॉन्चिंग दिस, विल इट वर्क, विल इट वर्क, एंड यार यू विल बी लाइक, मतलब योर डमेस्ट ऑफ आइडियाज चैट जीपीटी रिफाइन हो जाते हैं ब्रो। एब्सोल्युटली। एंड करो। आपने एक बार बोली बीच में कि यार मैंने ना अमेज़न क्रैक कर लिया। क्या था वो क्रैक, क्या था? यार वो क्रैक ये था कि अमेज़न पे राइट प्राइसिंग बहुत जरूरी है, राइट कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, राइट फोटोग्राफी बहुत जरूरी है। हम ह्यूमंस हैं, हम पढ़ते नहीं, हम देखते हैं। मुझे पता है आपने हुडी पहनी हुई है, अब मैं पढ़ रहा हूँ मैड ओवर ग्रोथ लिखा है, बट मेरे को बस ये पता है कि हुडी पहनी है, कोई व्हाइट कलर का लिखा होगा, तो हम पिक्टोरियली बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। करेक्ट, राइट। तो मैंने ये क्रैक कर लिया कि अमेज़न पे पिक्चर दिखा के लोगों को समझा दो आपका प्रोडक्ट क्या करेगा। लोग क्या गलती करते हैं, इतना लंबा टेक्स्ट लिख देते हैं अपने डिस्क्रिप्शन, सोच के लोग पढ़ेंगे। भैया कोई नहीं पढ़ता। पीपल वांट टू सी, पीपल रिमेंबर व्हाट दे सी, सो शो देम द सॉल्यूशन इन द फर्स्ट 5 seconds। अगर आपने 5 सेकंड में कंज्यूमर को समझा दिया कि आप क्या बना रहे हो या आपका प्रोडक्ट क्या करता है, आप सोल्ड लो। बट ये इनसाइट आपको पहले दिन तो नहीं मिली होगी ना? नहीं। तो ये इनसाइट जो निकाली कि यार पिक्चर्स ज़्यादा चलती हैं, उससे पहले क्या करते थे? वर यू फोकसिंग ऑन टेक्स्ट टू मच? ऑफ कोर्स आई वाज। फिर मैंने देखा मेरी कन्वर्जन क्यों नहीं आ रही। फिर जैसे हम पॉडकास्ट बना रहे हैं,
मैंने किसी का इंटरव्यू सुना, हाँ। उस पे मैंने न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग समझी, अच्छा। उस पे उसने बंदे ने बताया था कि यार पीपल ओनली रिमेंबर व्हाट दे सी, हाँ। मेरे को क्रैक कर गया। मैंने कहा शिट यार, ये तो हम यहाँ भी यूज कर सकते हैं। करेक्ट। मैं अपनी लिस्टिंग इमेजेस क्यों नहीं ऐसी बना रहा, फिर बनानी शुरू करी तो सबने कॉपी करनी शुरू कर दी। हाँ। तो वहां से समझाया। देन स्पीकिंग टू योर कंज्यूमर्स, तो मैं क्या करता था, जो लोग मेरी वेबसाइट से खरीदते थे मैं उनको फोन करता था अच्छा। कि यार आपने मेरी वेबसाइट से खरीदा है, मुझे जानना है आपने क्यों खरीदा। तो पहले तो वही बड़े यू नो दे यूज्ड टू गेट शॉक्ड, या कह रहा यू फकिंग क्रेजी, कैसी बातें कर रहे हो, करेक्ट। यू नो। नीड थी, खरीद लिया। हाँ, नहीं तो कहते पूछ क्यों रहे हो, पागल हो क्या, आपको अपने प्रोडक्ट पे कॉन्फिडेंस नहीं है। तो मैंने कहा नहीं यार, मैं नया नया फाउंडर हूँ, नया नया बिजनेसमैन हूँ, मेरे को जानना है ताकि मैं आप जैसे और कस्टमर्स पकड़ सकूं। करेक्ट। पीपल वर वेरी हैप्पी, पीपल वुड टेल मी इजीली कि भैया प्रोडक्ट देखा, टाइटल देखा, इमेजरी देखी, प्रॉब्लम समझ आई, खरीद लिया, प्राइस पॉइंट बहुत अच्छा था आपका। मैंने कहा ग्रेट यार, वो समझ आती गई, लोगों से बात करते गए, समझते गए, चीजें बढ़ती गई। बट आई वॉज वेरी वेरी क्विक इन एवरीथिंग, ऑल माई डिसीजंस हैव बीन सो क्विक, एंड आई थिंक मेरी जीत ही मेरी जल्दी decision में, नॉन हाँ। स्थिरता है। What does that mean? मतलब स्थिर नहीं रहना, चलते अच्छा, बढ़ो। अच्छा, सो माय Non-स्थिरता, नॉन okay. स्थिरता, माय जीत हैज बीन द फैक्ट दैट आई बीन वेरी वेरी क्विक विद एवरीथिंग, वेरी इम्पेशेंट हाँ। कि यार नहीं चला, बंद करो, कुछ और करो, हम्म। पर जल्दी जल्दी करो, कभी तो राइट फिट मिल जाएगा। तो इट्स कॉल्ड लॉ ऑफ एवरेजेस। Are you a Sagittarius by the way? नो नो, आई एम अ लीब्रा यार। अच्छा। हाँ, my mother is Sagittarius a usually Sagittarius. behave like this only. अच्छा, Yeah. तो मैं कंफ्यूज हूँ, मैं क्या हूँ? Maybe by birth date you are Libra, but behavior wise maybe you are a My mom is a Sagittarius. Saggy, so maybe वहाँ से आया Some होगा traits, कुछ। some Correct, traits. correct. तो अभी आपने बेलाविटा पे आ गए, आपने 148 प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए, बट उसमें जो मार्केटिंग क्रैक की, when I hear about, जब मैं आपकी बात सुनता हूँ, बेलाविटा सुनता हूँ, तो I usually relate आकाश with बेलाविटा। Correct. पर्सनल ब्रांडिंग एट इट्स पीक बोलते हैं ना जिसको, वो गेम है आपका। हाँ, बट ये पहले दिन तो नहीं हुआ होगा ना? नहीं हुआ था। इसको भी टाइम लगा होगा। 100%. ये कैसे क्रैक किया? हाउ डिड यू फिगर आउट कि मेरे को अपनी शक्ल दिखानी है एड्स में? Didn't figure out भाई, हाँ। मजबूरी। जितने भी फाउंडर्स, एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेसमैन हैं जिनको आप देखोगे जो सक्सेसफुल हैं, वो लोग हैं जिनके पास प्लान बी नहीं था। हाँ। अगर आपके पास लाइफ में प्लान बी होगा, प्लान ए करते वक्त आप फेल हो जाओगे। ठीक है, बड़ी इंटरेस्टिंग, कोई एग्जांपल है इसका? हाँ, इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि स्टोरी क्या एपिसोड है। हमने बेलाविटा का पहला शूट प्लान किया, बहुत अच्छे वाला। ठीक है, उसमें कैमरा वैमरा लगाया, पैसे इतने होते नहीं थे, मेरे को याद है 35-40 हज़ार रुपये, 35-40,000 रुपीज़ खर्च किए थे उस शूट के लिए। बाहर से कैमरा मैन मंगवाया, अपने ऑफिस में ग्रीन स्क्रीन लगवाया, ये किया वो किया, सब कुछ ताम झाम, और बड़ी मुश्किल से एक मॉडल को 8,000 रुपये पे कन्विंस किया कि मैम आओ और हमारे लिए बोलो। अब वो आते 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 मैम पहुंची नहीं। अब मैम नहीं पहुंची, कोई वहाँ पे था भी नहीं। मैंने कहा क्या करें क्या करें, स्क्रिप्ट वगैरह मैंने लिख दी थी, स्क्रिप्ट वगैरह रेडी थी। मैंने कहा अब क्या करें यार। तो बाई चांस मेरी एक फ्रेंड ऑफिस आई हुई थी, मैंने उसको बुला लिया था, एंड उसको ड्रामा का शौक था, तो उसका नाम कनिका है। तो मैंने कहा कनिका तू खड़ी हो जा, एंड प्लीज़ यार तू ये स्क्रिप्ट रिकॉर्ड कर दे। कनिका ने रिकॉर्ड कर दी स्क्रिप्ट, और वो मेरी सबसे वायरल स्क्रिप्ट हुई थी कि हमें मार्केटिंग नहीं आती। और वो स्क्रिप्ट ये थी कि गाइज हमें मार्केटिंग नहीं आती, हम हैं बेलाविटा, हमें आते हैं रियल प्रोडक्ट्स बनाना जो कि बहुत अफोर्डेबल है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है। अब अगर हम सेलिब्रिटी यूज करेंगे आप कहोगे पैसे दिए, हम इन्फ्लुएंसर यूज करोगे आपको पेड है। तो भैया मैं आपको खुद ही बता रही हूँ कि हमें मार्केटिंग नहीं आती, ये मेरे प्रोडक्ट है। आई लिफ्ट आपके डार्क सर्कल सुधार देगा, निकोलिप्स लिप से ये हटा देगा, एक्सफोलिएट स्क्रबिंग कर देगा, विटामिन सी फेस वॉश ब्राइटनिंग कर देगा। अब इतने के प्राइस है, आपके ऊपर है, ट्राई बिफोर यू बाय। छोटी कंपनी ट्राई करके देख लो, वेंट वायरल। अच्छा, कितने व्यूज थे उस पे? यार व्यूज तो याद नहीं, बट उससे हमारा रुआस आता था 7 का। ओह, मतलब रुआस का मतलब है सबके लिए गाइस, 1 रुपए स्पेंड करोगे तो 7 रुपए की सेल आती थी। आज की रेट में रुआस लोगों का नेगेटिव है, 1 रुपए स्पेंड करके 50 पैसे की सेल आती है। तो मैंने कहा सही है यार, करेक्ट। मैंने कहा कनिका चलो इसने रिकॉर्ड कर दिया एंड बढ़िया है। तो मैंने कहा कनिका चल यार मैं भी ट्राई करता हूँ। मैंने कहा मैं भी स्क्रिप्ट बनाऊंगा। तो मैंने भी एक स्क्रिप्ट रिकॉर्ड कर दी। वैलेंटाइंस डे आने वाला था, तो मैंने एक स्क्रिप्ट रिकॉर्ड करी कि गाइस वैलेंटाइंस डे आने वाला है, वैलेंटाइंस डे पे आप 3 गलतियां करते हो। अगर आप फूल दोगे मुरझा जाएंगे, घर वाले पूछेंगे दिया किसने, कपड़े दोगे टाइट हो जाते हैं, फिटिंग नहीं आती, एक्सचेंज होते रहेंगे, लोगों को पसंद नहीं आते, एंड कार्ड्स आर अ थिंग ऑफ द पास्ट। कार्ड्स कोई देता नहीं, क्यों पेपर वेस्ट कर रहे हो यार। करेक्ट। तो इसीलिए इस वैलेंटाइंस डे लोगों को परफ्यूम देना शुरू करो, सो दैट यू गिव देम द प्रेजेंट ऑफ स्मेलिंग अमेजिंग। और जब जब आपकी वैलेंटाइन परफ्यूम लगाएगी उनको आपकी याद आएगी, तो ब्रेकअप के बाद भी चलेगा। प्लस 500 रुपए का परफ्यूम है,
600 के तो फूल आते हैं यार, हाँ, तो गिफ्ट समथिंग ब्लडी मीनिंगफुल। या, भाई वो एड वायरल हो गया। अच्छा, अब मैंने सोचा अगर मेरे जैसा एवरेज लुकिंग गाय या, कैन बी इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, टॉक नॉर्मली, तो मैं कैमरा को ऐसे ट्रीट करता हूँ कि जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आप आंखों में कैमरा की देख के कैमरा से बात करो, तो और अपने फ्लो में बात करो। यू डोंट हैव टू पुट ऑन एन एक्सेंट, यू डोंट हैव टू पुट ऑन अ डिफरेंट पर्सोना। जैसे आप रियल लाइफ में हो वैसे बात करो भाई। यू कनेक्ट विद पीपल यार, और लोगों को बताओ यार। आप मान लो आज आपने रेस्टोरेंट खोला, तो आप क्या बोलोगे? आप दोस्तों को फोन करोगे ना, भाई रेस्टोरेंट खोला है आजा, भाई कैंटीन खोली आजा, भाई ये कर रहा हूँ आजा। वैसे आप दुनिया को बताओ कि भाई मैं फाउंडर हूँ, मैंने ये ब्रांड बनाई है, मैंने ये प्रोडक्ट बनाया, आके ट्राई कर लो। इतना ही तो कह रहा हूँ मैं। इतना ही तो कह रहा हूँ मैं। सही बात है। नहीं मन मत ट्राई करो। हाँ। अब यही बात मैं मॉडल को लाख रुपए देके बोलूंगा कि तू बोल दे, तो उसका पैसा आप ही दोगे। सही बात है, आप ही से निकालूंगा, आप ही से निकालूंगा। तो इसलिए मेरे पैसे सस्ते हैं, प्राइसेस सस्ते हैं। मैं खुद ही आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि गिव मी अ चांस। नहीं पसंद आएगा तो गाली दे देना, कमेंट सेक्शन है ना, डाल देना कमेंट। तो एड स्टार्टेड वर्किंग। मैंने कहा सही है यार। फिर मैंने कहा कि यार अब मैं ऑनलाइन परफ्यूम कैसे बेचूं, बिकॉज परफ्यूम में तो लोगों को ट्राई करना है। तो मैंने ट्रायल पैक भी निकाल दिया। तो मैंने कहा यार रोड पे चलते हैं, वॉक्स पॉप बोलते हैं उनको, वॉक्स पॉप करते हैं, कैमरा उठाते हैं। तो मैंने अपनी एक इंटर्न को बोला बेटा कैमरा उठा, तो उसने कैमरा उठाया और मैंने कहा चल मेरे पीछे पीछे। हम मार्केट्स पहुंच गए परफ्यूम लेके, और मैंने लोगों को परफ्यूम सुखाना शुरू किया, उसको वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू किया, ताकि कैमरा में हम लोगों को ये बता पाएं जो घर बैठे हैं कि ये रियल लोग हैं जो परफ्यूम टेस्ट कर रहे हैं। लोगों ने परफ्यूम टेस्ट किया, हमने पूछा कैसा लगा, उन्होंने बहुत बढ़िया। तो बाई चांस मेरे मुंह से निकल गया कि आप इसे कितने पैसे दोगे? तो पहली लड़की ने बोल दिया 3,000 रुपए। मैंने कहा मैम ये 500 रुपए का है। दैट रिएक्शन वो सो प्राइसलेस, हमने वो कॉपी करना शुरू कर दिया। तो फिर आपने एक एड ये बनाई जिसमें आप जाके लेबल छुपा के, फिर हमने वो भी हमारी ओरिजिनल नहीं थी ब्रो, दैट वाज अगेन कॉपीड फ्रॉम अ ब्रांड इन द यूएस, अच्छा, जिसने ये एक्सपेरिमेंट आज से 6 साल पहले किया था। भाई जिंदगी में नितिन कुछ भी आइडिया ओरिजिनल नहीं होता। सिर्फ एक ओरिजिनल आइडिया था इस दुनिया का, 2-3 थे, एक थी आग, एक था पहिया। उसके बाद सब कुछ उसी पे ही बन रहा है, सब इटरेशंस हो रही हैं, सब उसकी इटरेशंस हैं। तो ये भी आइडिया किसी और ब्रांड ने किया था, उसने भी कहीं से कॉपी किया होगा। तो ये आइडिया हमने वहां से कॉपी किया। हमने बेला वीटा में डिफरेंट लेबल लगाया, ग्रैंड पार्टी थ्रो करी, 4 कैमरामैन एक्टिवेट कर दिए, लेबल हटाया तो लोगों का रिएक्शन आ गया। इटालिक ब्रांड, फ्रागो इटालिया, हाँ, तो हमने एक नकली ब्रांड बनाया और नकली लेबल लगा दिया बेला वीटा के परफ्यूम्स के ऊपर। टॉप लोगों को बुलाया, बढ़िया सी मॉडल्स खड़ी करी और अच्छी जगह पे पार्टी थ्रो कर दी। तो लोगों ने वैसे ही सोचा परफ्यूम 5,000 रुपए का होगा, और लोगों ने खरीदने शुरू कर दिए। बट ये एक एक करके दिखता रहा कि यार ये चल रहा है, चल अब ये ट्राई करते हैं, ये चल रहा है, चल ये ट्राई करते हैं। होता ही यही है, मतलब आज अगर और आई विश मेरा ये मैसेज जो मैं देने वाला हूँ बहुत लोगों तक पहुंचे। मैं भी यही चाहूंगा। हाँ, तो आपको सिर्फ पहला स्टेप लेना है। लोग पता है गलती क्या करते हैं नितिन, आज भी लोग बेला वीटा देख के उनकी हिम्मत नहीं पड़ती कि यार मैं इतना बड़ा ब्रांड कैसे बना सकता हूँ। अरे भैया तुम हिस्ट्री में जाओ, पहला स्टेप लो ना। बेला वीटा ने जो लिया, जब मैंने पहला ऐड बनाया उसने मेरे को दूसरा ऐड की लर्निंग दी, करेक्ट, तीसरा ऐड की लर्निंग दी, चौथा ऐड की लर्निंग दी, और करते करते अब मेरे को आप हिंदी पिक्चर में एक्टिंग करवा लो, मैं बहुत बड़ी एक्टिंग कर दूंगा। आई एम सो फ्रेंडली विद द कैमरा। करेक्ट। तो पहला स्टेप तो लिया ना, पहली शर्म। एंड यू शुड हैव अ जीरो फियर ऑफ लॉस यार। फर्क ही नहीं पड़ता भाई, फर्क ही नहीं पड़ता। टाटा स्काई का एक ऐड आया था, मांगोगे नहीं तो मिलेगा कैसे। करेक्ट। तो ट्राई नहीं करोगे तो होगा कैसे। करेक्ट, पूछोगे नहीं तो मिलेगा कैसे। तो यार जस्ट गिव इट अ ट्राई, जस्ट गिव इट अ ट्राई। सेम लाइंस पे एयरटेल का भी था, बात करने से ही बात बनती है। करेक्ट, करेक्ट। तो दैट इज ट्रू, वेरी ट्रू। इनफैक्ट जो आपने बोला ना कि फर्स्ट स्टेप, मैं बताता हूँ जैसे, तो आपने मुझसे पूछा पॉडकास्ट क्यों कर रहे हो, राइट? करेक्ट। तो हमने इससे पहले ना मैंने एक चैलेंज किया था कि ओपन पब्लिक में डाल दिया कि वी लर्न 4 करोड़ इन 90 डेज। अच्छा, कुछ टाइम पहले मैंने डाला, और आई यूज्ड टू पुट एवरीथिंग इन डिटेल कि आज मैंने ये किया, ठीक है, आज हमारा इतना हो गया, आज हमारा इतना हो गया। हमारा कंटेंट उस टाइम पे ऐसा नहीं कि मैसिव पॉपुलर हो गया था, चल रहा था, डिसेंट था, बट इट वाज नॉट गोइंग वायरल। बट जो लास्ट रील थी 90th डे वाली, जो मैंने मतलब पहले वाली जब मैं बनाता था ना एकदम स्क्रिप्ट रेडी करके, प्रॉपर लाइटिंग करके, कुछ नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा नहीं चला। बट लास्ट वाली 90 डेज वाली, मैं ऐसी मार्केट में खड़ा था, पीछे गाय जा रही है, कुछ हो रहा है, रिलेटेबल ऑलमोस्ट, कि मैं खड़ा और मैंने बोल दिया यार गाइस ये अपडेट है, ऑलमोस्ट 3.9 करोड़ हो गए, आज 90th डे है, और मेरे को लगा मैं आपको अपडेट दे देता हूँ, डाल दी, वो वायरल हो गई। करेक्ट, बिकॉज पीपल ऑलवेज वांट टू कनेक्ट विद द ऑथेंटिसिटी। भाई शाहरुख खान भी चलते हैं अब, पर ये नवाजुद्दीन का जमाना है। हाँ, एग्जैक्टली, ये OTT का जमाना है। पीपल वांट टू सी थिंग्स दे कैन रिलेट टू। करेक्ट। हम 99% लोग ऐसे हैं जैसे आप और मैं हूँ।
मैंने बहुत पैसे कमा लिए, बहुत सक्सेस ले लिया, दैट डजंट चेंज मी एज अ पर्सन, राइट। इट डजंट चेंज यू एज अ पर्सन। यू आर रनिंग अ फैंटास्टिक बिजनेस, इतना बड़ा धंधा चला रहे हो आप। लोगों को लगता है कि यार ये तो कहाँ पहुंच गया होगा, तो कैसा हो गया होगा, बट हम सब एक ही हैं, वी आर ऑल सेम, सब मिडिल क्लास सब मिडिल क्लास बैकग्राउंड, सबका दिमाग वैसा है यार। वो हिंदी में बड़ी चीज है कि हमाम में सब नंगे हैं, वी आर ऑल द सेम ब्रो। ट्रू। और लोग ये बात नहीं समझते, हाँ। लोग सोचते हैं कोई बहुत आगे निकल गया तो ये अलग पर्सन। आप इंसान को, अगर आपको किसी का कंफर्टेबल होना है ना, आप उसका सरनेम और उसकी पोजीशन हटा दो और आप उसको फर्स्ट नेम से इमेजिन करो, करेक्ट। ट्रू, वेरी ट्रू। आप उसका कंफर्टेबल हो जाओगे। कंज्यूमर साइकोलॉजी के बारे में क्या सीखा while doing all of this? हमारे कंज्यूमर इंसान सबसे ज्यादा स्मार्ट कंज्यूमर है, वो कैसे? स्पेशली वुमेन। सबसे कम पैसे खर्च करना है, सबसे हाई वैल्यू चाहिए और अभी चाहिए। इसीलिए 8 आवर डिलीवरी पे ज्यादा फोकस था। अभी चाहिए यार, मैंने पैसा खर्चा, मेरे को अभी चाहिए, मेरे को नहीं वेट करनी है अब, करेक्ट। बिकॉज एवरीथिंग इज एक्सेसिबल। इफ आई हैव पेड मनी, आई वांट टू एंजॉय दैट लग्जरी टुडे। अब सोचो ऐसा क्या हो गया कि ये आज है और आज से 1 साल या आज से 10 साल पहले नहीं था, क्योंकि अब हम रील्स देखते हैं, नेटफ्लिक्स है, यूट्यूब है, मेरे को जो कंज्यूम करना है मैं अभी कंज्यूम कर सकता The dopamine has to be instant. हूं, इंस्टेंट। Yeah. सो इफ आई हैव स्पेंट मनी, आई कैन नॉट वेट फॉर 2 days, 3 days, 4 days टू गेट माई प्रोडक्ट। करेक्ट। आई वांट माई प्रोडक्ट इंस्टेंटली। तो फिर इस केस में ऑफलाइन ज्यादा बेटर नहीं चलता? फट जाती है ऑफलाइन करते करते। क्या क्या फटता है? ऑफलाइन तब करना चाहिए आपको जब आपका प्रोडक्ट पुल प्रोडक्ट हो, जब आपके प्रोडक्ट में डिमांड आनी शुरू हो जाए, राइट? तो बहुत लोग क्या गलतियां करते हैं, बहुत ब्रांड्स कि पैन इंडिया ऑफलाइन चले जाते हैं। सबसे पहले अपने पिन कोड में ऑफलाइन शुरू करो, या अपने कॉलोनी में ऑफलाइन शुरू करो। जो लोग सोसाइटीज में रहते हैं ना, आपके जो घर की किराने की दुकान है, उसमें पहले ऑफलाइन शुरू करो। अगर उसमें 3 महीने में आपकी रिपीट सेल्स आनी शुरू हो गई, तब एक्सपैंड करना शुरू करो। ऑफलाइन का मतलब ये नहीं है कि 10 लोगों की टीम हायर करी और 50 दुकानों पे माल रख दिया और भूल गए, कोई नहीं आएगा ब्रो, धूल लग जाएगी। खुद जाओ, खड़े हो, माल बेचो, अपने आप समझ आ जाएगा ऑफलाइन कैसे क्रैक करना है। प्राइसिंग की आपने बोला यार, हमारी प्राइसिंग ना 500 रुपए की थी। करेक्ट। ठीक है, बट ये कॉन्शियस डिसीजन था 500 रखना है। आप इसी चीज को 5000 भी रख सकते थे। बिल्कुल रख सकता क्वालिटी था, तो बहुत अच्छी है। बिल्कुल रख सकता था। Why 500? Why वो affordable? अफोर्डेबल है यार, अफोर्डेबल है, मासेस। Okay. ब्रो, मुझे ब्रांड बनाना है जो पूरा भारत खरीदे, उसके बाद पूरी दुनिया खरीदे। अब ये सेम, अब आप सोचो, जो परफ्यूम हम इंडिया में 500 रुपए का बेचते हैं, वो यूएस में $25 का बिकता है, एग्जैक्टली द सेम प्रोडक्ट, एंड अमेरिकन पागलों की तरह खरीद रहे हैं। आपका बेला बेटा सेम, सो बेला एक्सपोर्ट कर रहे हो। एक्सपोर्ट कर रहे हैं। Amazon.com यूएस में लाइन लग के बिक रहा है, विल बी द बेस्ट सेलिंग परफ्यूम इन द नेक्स्ट 2 months और 3 months, द बेला वीटा परफ्यूम, राइट? इंडिया का नाम रोशन कर रहे हैं। वही सेम परफ्यूम इंडिया में 500 रुपए का है, क्योंकि यार इस डेमोग्राफिक को 500 रुपए एक बहुत बढ़िया प्राइस पॉइंट है। 500 रुपए का नोट जा चुका है, पर वो जो पत्ती का इफेक्ट है आज तक है कि 500 की पत्ती दी, प्रोडक्ट ले लिया। Correct. तो वो जो 500 का इफेक्ट है, 499 इज अ फैंटास्टिक स्वीट स्पॉट। एंड हमारे को पड़ता खाता है यार, आधी कॉस्ट का हमारा प्रोडक्ट बनता है, बाकी मार्केटिंग में डालते हैं, 25-30 रुपए प्रॉफिट कमाते हैं पर सेल। बहुत बढ़िया, बड़े खुश हैं, कंज्यूमर भी खुश है, हम भी खुश हैं। When you took exit, उस टाइम पे बेला बेटा किस पीक पे पहुंच गया था? 40 odd crores a month, 40 crores Net a month. sales. Almost 500 crores a year you were doing. correct? That's a crazy number. And all through online? नहीं, 75-80% ऑनलाइन। 80% online, rest 20% offline. Offline में कहाँ पे करते थे आप? यार हमारी अपनी शॉप्स, बाकी रिटेल, अलग अलग मॉडर्न ट्रेड, जनरल ट्रेड, Modern trade, परफ्यूम general trade, शॉप्स, both. But कोई specific areas होंगे या pan India? पैन इंडिया। Pan India. हमने पिन कोड देखे, जब हम ऑफलाइन गए ना, हमने सबसे पहले अपना स्टोर खोला, शॉपिफाई का वेबसाइट खोली और पिन कोड देखे कि सबसे ज्यादा सेल कौन से पिन कोड से आ रही है, और वहां माल डालना शुरू कर दिया। ऑनलाइन जो डिलीवरी आपकी आ रही है वो कौन सा पिन कोड से आ रही है, उसी जगह पे आपने ऑफलाइन बना दिया। अब मैं दिल्ली बैठा हूँ, गुड़गांव बैठा हूँ, राइट सेंस क्या कहता है कि पहले गुड़गांव शुरू करो। मेरी सबसे ज्यादा सेल हावड़ा कलकत्ता से आ रही थी, मैंने सबसे पहले दुकान ही वहां खोली। अच्छा। तो अपने आप को थोड़ा डिस्कम्फर्ट में डाला, वहां गया, 3-4 दिन रहा, सर्वे किया, अपनी टीम को लेकर गया और वहां पे दुकान खोली। सो वी नेवर फेल्ड। तो हमने लिस्ट बना ली 100 पिन कोड्स की, नाइस। असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में, और वहां से खोलना शुरू किया, उन एरियाज में जाना शुरू किया। पीपल लुक एट इट अ वेरी डिफरेंट वे। वो नॉर्मली क्या करते हैं, जैसे आपने बोला गुड़गांव मेक सेंस। कि यार मैं यहाँ रहता हूँ, यहाँ खोल लेता हूँ। करेक्ट। यार भैया, गुड़गांव में पैसे भी हैं लोगों के पास, खरीद भी लेंगे, वो भी एक जो factor मर्जी है। हो, हाँ, जब आपके पास ऑनलाइन स्टोर है, आपको पता आपकी सेल कहाँ से आ रही है, तो पहले वहां खोलो ना। करेक्ट। और उल्टा, अगर आप ऑफलाइन फर्स्ट ब्रांड हो, तो देखो आपकी सबसे ज्यादा सेल कौन से रीजन से आ रही है, तो पहले अपनी ऑनलाइन कैंपेन वहां पे शुरू करो।
पहले अपनी वेयर हाउसिंग वहां पे खोलो, पेनिट्रेशन वहां बढ़ाओ पहले, पेनिट्रेशन वहां बढ़ाओ, दोनों चैनल से। जो मैं हमेशा बोलता हूँ, जहां माल बिकता है पहले वहां बेचो ना यार। करेक्ट करेक्ट। पीपल गो रॉन्ग। लॉजिक है ब्रो, इट्स जस्ट लॉजिक। व्हाट एल्स पीपल डू रॉन्ग व्हाइल रनिंग अ D2C ब्रांड? दे क्या फोकस, फेलियर्स, क्या मिस्टेक्स करते हैं? लोग पोर्टफोलियो बहुत बड़ा बना देते हैं शुरू में। लोग सोचते हैं कि यार मेरी वेबसाइट पे बंदा है या मेरी ब्रांड शुरू हो तो मेरी ब्रांड में शुरू के दिन ही 50 प्रोडक्ट हों। ओके। नहीं भाई, स्टार्ट विद 3, स्टार्ट विद 4, स्टार्ट विद 5। आप जितना टाइम 50 प्रोडक्ट बनाने में, उसके क्रिएटिव्स करने में लगा दोगे, उतने में तो कोई बंदा ब्रांड खोल के उसको स्केल भी कर चुका होगा। यू स्टार्ट विद 4 प्रोडक्ट, स्टार्ट विद 3 प्रोडक्ट, स्टार्ट स्लो, कीप एडिंग 1 प्रोडक्ट एवरी वीक और एवरी मंथ, दैट इज बेटर। लोग गलती ये करते हैं कि मैं बड़ा पोर्टफोलियो खोलूंगा, मेरे को डे 1 पे बड़ा ब्रांड लगना है। ट्रू। भैया तुम पहले 1 या 3 प्रोडक्ट से शुरू करो एंड धीरे 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 कीप स्केलिंग इट अप। आदत डालो लोगों को अपने प्रोडक्ट की, वैल्यू दिखाओ, एंड 3 प्रोडक्ट का कैंपेन बनाना इज फार मोर इजियर rather than 50 प्रोडक्ट का कैंपेन। करेक्ट। What else people can do to make their D2C brand a little bit better success? ये तो आपने बोला कि प्रोडक्ट और छोटा स्टार्ट करना चाहिए, SKUs should be less, करेक्ट, इन्वेंटरी मैनेजमेंट भी इजी होगा, करेक्ट, इन्वेस्टमेंट करना भी इजी होगा आपके लिए। करेक्ट। एनीथिंग एल्स दैट पीपल कैन डू बेसिस योर एक्सपीरियंस कि उनको फायदा मिले D2C रन करने एस्टैब्लिश अ प्रोडक्ट मार्केट फिट एज सून एज पॉसिबल। में? हाउ कैन दे डू दैट? अपने प्रोडक्ट पहले अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को नहीं एग्जैक्टली। बेचने, करेक्ट। क्योंकि आपके फ्रेंड्स और फैमिली में ये गूदा नहीं होता कि आपके मुंह पे आपके प्रोडक्ट को बीप बेइज्जती कर दे। कह सके, करेक्ट बेकार कह सके। करेक्ट। आप डिमोटिवेट हो जाएगा, मुंह बन जाएगा। बिल्कुल। अपने लिए पहनो टी शर्ट अपनी ब्रांड की, जीन्स, स्नीकर्स, सोचो कि आप ही अपने ब्रांड के प्रमोटर हो और प्रमोटर ही हो। देखो, प्रमोटर एक ऐसा वर्ड है, कंपनी के डायरेक्टर को भी प्रमोटर कहते हैं और जो ग्राउंड लेवल पे आपकी सेल्स कर रहा होता है उसको भी प्रमोटर कहते हैं। तो आप ही प्रमोटर हो। भैया झोला पकड़ो मोदी जी वाला, अपने प्रोडक्ट्स डालो, रोड पे उतर जाओ और उतर के अपने प्रोडक्ट खुद बेचो। आपको अपने आप समझ आ जाएगा आपके प्रोडक्ट में कितना दम है, कितना दम है और कैसे बेचना और है। कैसे बेचना है, बिल्कुल। और उसी से आपकी सारी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज बनेंगी। करेक्ट। सबसे बड़े फाउंडर्स गलती क्या करते हैं, उस एजेंसी को हायर कर लेते हैं अपनी मार्केटिंग जिसने आज कैंपेन तक के कुछ लिए, नहीं बेचा। जिसने एक कॉलेज से मार्केटिंग इंटर्न हायर करके एग्जीक्यूटिव बना दिया जो आज तक कभी मार्केट में गया ही नहीं है बिल्कुल। या गई ही नहीं है, और वो आपके लिए हवा में स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। बहुत सारी एजेंसीज ऑफेंड हो जाएंगी आज। अरे हो जाए यार, इट डजंट मैटर। तो अच्छी बात है, फिर वो अपनी टीम को बोलेंगी जाओ और जाके ऑन ग्राउंड करो। आपको पता है आईटीसी जैसे ब्रांड्स के जो सीईओज हैं, जो मार्केटिंग हेड्स हैं, सबकी स्टार्टिंग पहले सिगरेट बेचने से होती है। बिल्कुल बिल्कुल। आई रेड दैट केस और स्टडी। इसीलिए वो लोग, मैंने तो हायर किया ना, सो माय सीएमओ वाज फ्रॉम आईटीसी। तो जिन कंपनियों में मैं नौकरी नहीं कर पाया उन कंपनियों के लोग मैंने हायर कर लिए, राइट। सो माय सीएमओ वाज फ्रॉम आईटीसी। भाई उन्होंने बताया, एंड ही इज अ वेरी वेरी सीजन्ड गाय, मतलब करोड़ों में उनकी सैलरी है। ही स्टार्टेड फ्रॉम द बेस, सिगरेट बेचते थे यार, रोज पनवाड़ियों पे जा जाके सिगरेट बेचते थे, शाम को कलेक्शन में। 6 महीने वो किया है। उसको भाई पूरी सेंस है कि मार्केट ग्राउंड लेवल पे कैसे चलती है, लोगों में सेंस ही नहीं होता। करेक्ट। क्योंकि ग्राउंड पे काम नहीं किया, ग्राउंड पे काम नहीं किया, सिर्फ एक्सेल बनानी है, पीपीटी बनाई है। करेक्ट। दैट इज द प्रॉब्लम। बट ये तो हो गया, बेला बेटा आपने कर लिया, 148 प्रोडक्ट्स बना लिए, स्केल कर लिया, 500 करोड़ के रेवेन्यू पे पहुंच गए, करेक्ट। 250 करोड़ जेब में आ गए एग्जिट लेने के बाद। अब क्या, व्हाट इज द फ्यूचर, व्हाट एग्जैक्टली आर यू ट्राइंग टू डू नाउ? यार 5,000 करोड़ की कंपनी बना ली, अब 50,000 करोड़ की बनानी है। और कैसे बनेगी वो? प्रोडक्ट क्रैक करके, आइडिया क्रैक करके। क्या है वो आइडिया? जो कर लिया नाम तो क्रैक, दिख रहा है हमें जो कर टी-शर्ट लिया पे। क्रैक। तो बाई चांस मैंने ये हुडी भी पहनी हुई है। हाँ। तो मैं इससे पहले एक इन्वेस्टर के साथ बैठा हुआ था, तो मैं थोड़ा अब स्टार्टअप फाउंडर की तरह भी अपनी ब्रांड की हुडी पहन के जा रहा हूँ, एज अ थर्ड टाइम, सेकंड टाइम और थर्ड टाइम फाउंडर कह लो आप। तो यार उससे पहले ना कि क्या बना रहे हैं, गोल की बात करते हैं। देख, पैसा कमा लिया, नाम कमा लिया, लोगों की भी हेल्प कर दी। जैसे मैंने एक ब्रांड एक्वायर करी, बेबजिला कॉफी ब्रांड, उसको स्केल किया, उसके फाउंडर ने बहुत पैसे कमाए। उसके बाद 1-2 और ब्रांड्स एक्वायर करी। एक बहुत बढ़िया कंपनी है यूनिवेस्ट, उसमें पैसा डाला, सीड राउंड उसका मैंने लीड किया। दैट कंपनी विल बी द नेक्स्ट ज़ीरोधा, स्टॉक मार्केट्स की कंपनी है, फैंटास्टिक कंपनी, फैंटास्टिक फाउंडर, प्रॉफिटेबल फ्रॉम डे 1। यार अब मैंने सोचा कि वही सेम, कि मेरी लाइफ में क्या प्रॉब्लम आई, मेरी बॉडी में क्या प्रॉब्लम थी, मैंने उसके रिलेटेड स्किन केयर बनाया। अब मेरी लाइफ में क्या प्रॉब्लम आई एज अ पर्सन हु वाज ग्रोइंग, अब उसके अराउंड प्रोडक्ट बना रहा हूँ। प्रोडक्ट पे आते हैं। बीच में थोड़ा आपने जो बोला ना, यूनिवेस्ट एंड 1-2 कंपनीज और जिनमें आपने इन्वेस्ट किया, बेबजिला कॉफी एंड ऑल दैट। हाँ,
ये फिगर आउट कैसे करते हो? हाउ डू यू आइडेंटिफाई कि यार ये करना है, ये कैटेगरी इंटरेस्टिंग है? हाउ डू यू फिगर आउट दैट? यार लोग आपके पास आते रहते हैं और आपका काम है कि आप बस उन लोगों को परखो, उस टारगेट मार्केट को परखो, अपॉर्चुनिटी को परखो, एंड क्या आप उसमें ट्रू वैल्यू ऐड कर सकते हो या नहीं, ओके, ये एनालाइज करो। लोगों को कैसे परखते हो? आपको अगर उस आदमी में या उस औरत में, आपको अगर उस इंडिविजुअल में आपकी थोड़ी सी भी झलक दिखती है तो वो आपके लिए सही है। ओके, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और उस काम को कैसे परखते हो? उसके काम को या उस इंडस्ट्री इंडस्ट्री को? उस इंडस्ट्री को तो सिंपल है यार। चलो मैं आपसे पूछूं, मैं आपको 2 ऑप्शन देता हूँ कि यार भाई आज मैं एक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ब्रांड शुरू करना चाहता हूँ, वर्सेस भाई आज मैं एक रेस्टोरेंट खोलना चाहता हूँ। पैसे लगाने हैं तूने, किस पे लगाएगा? ईवी। कैसे सोचा? ग्रोथ, डिमांड, इंडस्ट्री, द गवर्नमेंट, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इट, एंड ऑब्वियसली कार्बन फुटप्रिंट का जो एक लॉजिक है कि उसको रिड्यूस करना है, बहुत सारे फैक्टर्स कंट्रीब्यूट हो गए, तो ट्रेजेक्टरी, नेचुरल इंक्लिनेशन वही जाती है। बस यू आंसर्ड माय क्वेश्चन। आज जितने भी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे होंगे आपका, हर बंदा ईवी सेलेक्ट करेगा Yeah. क्योंकि इट्स द टॉक ऑफ द टाउन, Yeah. मार्केट बहुत बड़ी है तो करो। तो हम भी ऐसे देखते हैं कि यार किस इंडस्ट्री में फाउंडर कुछ करने जा रहा है, कितना बड़ा उसका मार्केट सेगमेंट है, कितना बड़ा टैम है, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्या 10-15-20 हज़ार करोड़ की कंपनी बन जाएगी, क्या इंडिया से वो कंपनी बन के ग्लोबली जा पाएगी, क्या उससे हमारे पैसे बनेंगे, क्या उससे नाम होगा, क्या उससे कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं और ये सारी चीज़ें इंस्टिंक्ट होती हैं यार, ये इंस्टिंक्ट है। आप इसमें एग्जैक्टली रोल क्या प्ले करते हो? अब जैसे कॉफ़ी का ब्रांड है, ठीक है, एग्जैक्टली वेयर डिड यू एंड अप स्पेंडिंग टाइम और मनी या कनेक्शंस, कैसे कैसे कंट्रीब्यूट करते हो? यार रोल ना वेरी करता है हर चीज़ पे। अब जैसे मैं कॉफ़ी का एग्जांपल देता हूँ, वो फाउंडर जो मेरे पास बेबजिला लेके आया तो वो 12 लाख रुपए की सेल करता था। तो कहते हैं, तो ही इज़ वेरी यंग, अनुराग 25 एंड हिज वाइफ 25, तो दोनों को फाउंडर्स। तो कहते हैं भैया प्रॉब्लम ये आ रही है कि हम जब अपनी कॉफ़ी बेच रहे हैं ना, हमारा कैक, हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बहुत महंगा आ रहा है। मेरे को समझ आ गया क्यों महंगा आ रहा है, मैंने उसको तब नहीं बताया। मैंने कहा मेरे पास सॉल्यूशन है, मैं तेरी कंपनी में इन्वेस्ट करूंगा, इतना परसेंटेज लूंगा, तेरे को इतने पैसे दूंगा, जब तेरी कंपनी मेरे पोर्टफोलियो में आ जाएगी तब बताऊंगा कि क्या सॉल्यूशन है। क्योंकि मेरे को लड़की और वो पूरा कॉन्सेप्ट पसंद आ गया था। अगर मुझे पता होता मैंने इन्वेस्ट नहीं करना तो मैं उसको सॉल्यूशन देके भेज देता। तो मैंने ऐसे बहुत फाउंडर्स के साथ किया है जहां मुझे इन्वेस्ट नहीं करना पर मेरे पास थोड़ा बहुत सॉल्यूशन है, मैं उनको सॉल्यूशन देके भेज देता हूँ। करेक्ट, राइट। तो मेरे को समझ आ गया भाई उसकी कॉफी 100 ग्राम की 400 रुपए की बिक रही थी। अब आप मेरे को बताओ कि क्या आप आज नया ब्रांड जिसकी कॉफी 100 ग्राम 400 रुपए की खरीदोगे? नहीं, कभी नहीं खरीदोगे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वर्सेस मैं आपको बोलूं भाई मेरा नया ब्रांड है, ये लो 5 रुपए का सैशे, ट्राई कर लेना, अगर पसंद आएगा तो 400 रुपए का 100 ग्राम बिकता है, अब खरीद लोगे? हाँ, मोस्ट लाइकली, अगर अच्छा लगता है तो। मेरे को समझ आ गया था इसकी प्रॉब्लम ही यही है। सैम्पलिंग वाज द प्रॉब्लम। सैम्पलिंग वाज द प्रॉब्लम। तो जिस दिन मैंने उसको एक्वायर किया, 3 हफ्ते में हमने उसकी पैकेजिंग चेंज करके 100 ग्राम की जगह 5-5 रुपए के सैशे का डब्बा लॉन्च किया जिसमें 4 फ्लेवर्स थे। 299 में एक इंसान 40 सैशे ले सकता है और उसकी कॉफी को ट्राई कर सकता है। और जब वो 299 दे के 40 सैशे से 100 ग्राम पे या 200 ग्राम पे अपग्रेड होगा, वो 299 का डिस्काउंट भी ले सकता है। तुमने लोगों के लिए ट्रायल फ्री कर दिया। Got it. Sales went from 12 lakhs to 1 crore in 3 months. Amazing. So you should be able to see कि आप इस धंधे में क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। अगर आपके पास वो क्लियर है, आप इन्वेस्ट करो। ऐसा ही कोई और एग्जांपल? और भी, क्योंकि वी वांटेड टू नो योर साइकोलॉजी बिहाइंड थिंग्स कि एग्जैक्टली करते क्या हो आप, बिकॉज ये बहुत अमेजिंग चीज, सेम चीज को कैसे आपने पैकेजिंग की, उसको ब्रेक डाउन किया, यू अंडरस्टूड द साइकोलॉजी, द सेम वे यू माइट हैव इन्वेस्टेड और डन फ्यू अदर थिंग्स, एक्सपेरिमेंट्स आल्सो। एनी अदर एग्जांपल्स ऑफ सच एक्सपेरिमेंट्स? यार दूसरी कोई कंपनी इसमें किया हो और जो बता सकते हो आप? यूनिवेस्ट में किया। चलो, यूनिवेस्ट इज अ कंपनी जो आपको प्राइवेट ये पब्लिक मार्केट्स में स्टॉक ट्रेडिंग के आइडियाज भी देती है और आपको कराती है ना, उसको एनेबल करती है। यू हैव द ऑप्शन टू इन्वेस्ट, सो दे गिव अ लॉट ऑफ ट्रेड आइडियाज आल्सो। करेक्ट। एंड इट्स अ सब्सक्रिप्शन मॉडल। तो उसमें हमने कहा यार हम लोगों में कॉन्फिडेंस कैसे दें कि हमारे आइडियाज अच्छे होते हैं। तो मैंने कहा भाई सिंपल है यार, एक काम करते हैं, पहले 7 आइडिया फ्री में दे देना। इट्स कॉल्ड फ्रीमियम मॉडल। पहले 7 आइडिया फ्री में दे दे सबको, उसके बाद बंद कर दे। तो बस ये छोटा सा चेंज लग किया, गई तो आ जाएगा। छोटा सा चेंज किया, लोगों ने फ्री में ट्राई करना शुरू किया और वहां से ऐप चल गया।
प्रॉब्लम कहाँ होती है? जब लोग फ्रीमियम मॉडल को गलत वे से इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं और फाउंडर को लत लग जाती है कि यार मेरी तो सेल्स आ रही हैं, तो वो मोनेटाइज करने से डरना शुरू हो जाते हैं. यू शुड नो व्हेन टू स्टॉप योर फ्रीबीज और योर सैम्पलिंग, और यू शुड नो कस्टमर का सैम्पलिंग में स्किन इन द गेम होना चाहिए. आप देखो, अगर आप आज लिंक्डइन वगैरह किसी का भी सब्सक्रिप्शन लो स्पॉटिफाई का, तो वो पहले आपके क्रेडिट कार्ड डिटेल्स ले लेते हैं और कहते हैं पैसे आ गए, 30 डे ट्रायल शुरू हो गया, ये कट जाएंगे. स्किन इन द गेम स्किन इन द गेम आ गया, क्योंकि उसके बाद आप 30 डेज के बाद जब उसको डीएक्टिवेट करते हो और कार्ड अपना अनलिंक करते हो, इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस. तो आप कहते हो चल यार पैसे ले ले, छोड़ कोई बात. करेक्ट. एक बार लग गया तो लग गया. लग गया तो लग गया. एक बार ही आपने फंसा लिया तो कस्टमर फंस गया. बिल्कुल. राइट, इन अ गुड सेंस. मैं नहीं कह रहा कस्टमर को फंसाओ, बट टर्म्स हिंदी में बात कर रहे हैं. करेक्ट. कि एक बार आपको कस्टमर को फॉर गुड फंसाना है कि भैया मेरे साथ कमिट हो जाओ. रोका कर लो कस्टमर के साथ, शादी अपने आप हो जाएगी. इसी में एक और भी चीज बोली जाती है, व्हेन अ बिजनेस और अ प्रोडक्ट becomes a part of their customer business cycle, करेक्ट. automatically the chances of you losing that customer reduces a lot. लाइफ साइकिल. हाँ, लाइफ साइकिल बोल लो, बिजनेस प्रोसेस बोल लो. करेक्ट. B2B में आप बिजनेस business बोल प्रोसेस रहे हो हो ना, गया. आप इजी लीड चलाते हो, आपका तो बहुत जरूरी है कस्टमर्स के लिए. करेक्ट. अभी जैसे फॉर एग्जांपल इजी लीड्स की मैं बात करूँ, आपने नाम ले दिया इसलिए बोल रहा हूँ. अब इजी लीड्स में एक तो हो गया यार, फ्रीलांसर आया, उसने कॉन्टैक्ट नंबर निकाले और यूज कर लिया. बट व्हेन दे यूज आवर एपीआई और अपने प्रोडक्ट के अंदर वो प्लग कर लेते हैं, करेक्ट, तो उनका वो लूज करना ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है, बिकॉज नाउ इट हैज बिकम अ पार्ट ऑफ दैट प्रोडक्ट. तो वो नहीं छोड़ने वाले. तो व्हेन यू बिकम अ पार्ट ऑफ द कस्टमर प्रोडक्ट और लाइफ साइकिल, ऑटोमेटिकली द रिटेंशन विल गो लाइक 90-95%. एब्सोल्युटली. तो वो बहुत बड़ी इंसाइट है. और ये हर जगह है, पता है. हाँ. मैं अभी एक रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहा था, तो एक कमर्शियल बिल्डिंग थी, रेंट पे लगी हुई थी, तो मुझे वो खरीदनी थी. तो खंडर बिल्डिंग, बिल्कुल ही बेकार. हाँ. दूसरा ऑप्शन था एक और बहुत ही फुल्ली फर्निश्ड बिल्डिंग जिसमें एक अच्छा टेनेंट बैठा हुआ है. मैंने खंडर बिल्डिंग चूज करी. ओके. रेंट दोनों का सिमिलर आ रहा था. एक्चुअली खंडर बिल्डिंग का थोड़ा सा कम था. वो जो खंडर बिल्डिंग थी, एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी है गुड़गांव में, उसके पूरे गुड़गांव के फाइबर ऑप्टिक या सर्वर्स, उसका पूरा फाइबर का मेन सर्वर वहां पे है. अच्छा. उस बिल्डिंग के अंदर. ओके. ठीक है. तो वो तो जाने नहीं वाली कभी. मेरे को समझ आ गया कि यार ये जो मर्जी कर ले, 3 साल लग जाएंगे इस बिल्डिंग से सर्वर डिसमेंटल करना. उसकी मैनेजमेंट हमेशा बोलेगी कोई बात नहीं यार, पड़े रहने दो उस बिल्डिंग को. तो ये मेरे लिए परपेचुअल बिल्डिंग है. Correct. वो यहाँ से कभी नहीं जाएंगे. बिल्कुल. वर्सेस जो दूसरी बिल्डिंग है, उसका टेनेंट है, आज चले जाएगा, कल नया स्टार्टअप आ जाएगा. Correct. उसमें मेरे रेंट में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आएंगी, फ्लक्चुएशंस आएंगी. तो आपने ये देख लिया कि बिजनेस में भी वो बिल्डिंग उसके बिजनेस का एक पार्ट बन गई. बिल्कुल. तो या तो वो किसी दिन तंग आके बोलेगा मुझे बिल्डिंग बेच दो, या बोलेगा यार द कॉस्ट टू रिमूव दिस सर्वर फ्रॉम दिस बिल्डिंग इज हायर, द इनकन्वीनियंस कॉस्ट इज हायर देन पेइंग अ ब्लडी रेंट. करेक्ट. ठीक है. सो लेट्स कीप इट. और ना मेरे को उस बिल्डिंग को सफाई करानी है, ना मेंटेनेंस करानी है, चल रहा है. तो सो दिस कैन गो इन एनी अच्छा ग्रोथ हैक है टू बाय रियल एस्टेट. करेक्ट. बट चलो अब बात करते हैं. अब ये तो हो गया यार, आप हाउस ऑफ जो आपने एक ब्रांड्स बनाए हैं, करेक्ट, उसके अंदर क्या करते हो? वेयर डू यू लुक एट, हाउ डू यू इवैल्यूएट, हाउ डू यू फिगर आउट हाउ टू स्केल अ ब्रांड? करेक्ट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि एग्जैक्टली अब आप किस पाथ पे चल रहे हो. ये जो नादान परिंदा निकला है, अब कहाँ जाके रुकेगा ये? यार ऐसी कंपनी बनाएंगे हाँ. जो दुनिया बोले कि यार इंडिया ने लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम कैसे बना दिया. अब ये कंपनी बनाएंगे और बहुत जल्दी बन भी जाएंगे. क्या है वो कंपनी? यार कंपनी का नाम है यूनिकॉर्न, UNIKON.AI. यूनिकॉर्न का मतलब है यू एंड आई कनेक्ट. ठीक है. तो अब अपनी बात नहीं करते क्योंकि यार लोग बोर हो जाते हैं सुन के, अपनी बातें कितनी करें. तो लेट्स अंडरस्टैंड कि क्यों यूनिकॉर्न बना रहे हैं. मेरी लाइफ की अगेन प्रॉब्लम, जब मैं बड़ा हो रहा था, स्टार्टअप बना रहा था, तो भाई कनेक्शन इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद पीपल. कि आप किसी से इंस्टेंटली कैसे मिलो. आज आपको मेरे से अगर कनेक्ट करना है, आपके पास मेरा नंबर कैसे आया? आपने कहीं से लिया होगा. इजी लीड्स. इजी लीड्स. ओह फैंटास्टिक, आपके पास तो इजी लीड्स है. बट आज की रेट में मैं इतनी अपॉर्चुनिटीज मिस करता हूं क्योंकि लोग मेरे पास नहीं पहुंच पाते. करेक्ट. कितनी बार तो मेरी ये ही उनको मेरे पास नहीं आने देती. राइट. मेरा नंबर नहीं होता उनके पास, मुझसे कनेक्ट नहीं कर पाते. 100 चीजें, मैं अननोन कॉल्स नहीं उठाता, तो लोग मेरे से कनेक्ट ही नहीं कर पाते. लिंक्डइन में चेक नहीं करता क्योंकि 100 मैसेज आते हैं रोज लिंक्डइन पे लोगों के. और कोई कुछ बेच रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो अच्छे कनेक्शंस मिस हो जाते हैं. स्पैम भी बहुत है ना. स्पैम बहुत है. ये तो हो गई मेरी बात. उल्टी बात करते हैं. आज मेरे को परफॉर्मेंस मार्केटिंग मैनेजर हायर करना है अपनी नई कंपनी में. मेरे को 3-4 हफ्ते लग जाएंगे 10-12 लोगों को इंटरव्यू करने में. ठीक है. तीसरी बात, मेरे को आज नए फ्रेंड्स बनाने हैं.
क्योंकि आप जब स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर होते हो आपकी जर्नी में आपके फ्रेंड्स खत्म हो जाते हैं, क्योंकि आप बहुत इवॉल्व कर जाते हो और आप काम में इतना बिजी होते हो कि आपकी फ्रेंडशिप खत्म हो जाती है, फिर आप नए फ्रेंड्स बनाते हो जो आपके लेवल पे होते हैं, राइट? तो मेरे को लाइक माइंडेड लोगों से कनेक्ट करना है इंस्टेंटली, नहीं कर सकता ब्रो, बहुत मुश्किल है। यूनिकॉर्न एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, सोचो पूरी जनता यूनिकॉर्न पे है, हर बंदा है और हर बंदे का रेट है। वी हैव मोनेटाइज पीपल्स टाइम एंड एक्सेस। आप भी यूनिकॉर्न पे हो, मैं भी यूनिकॉर्न पे हूँ, प्रिया भी यूनिकॉर्न पे है, अपने कैमरामैन भाई भी यूनिकॉर्न पे है, सब लोग यूनिकॉर्न पे हैं और सबका रेट है। लेट्स से आपका रेट है 500 रुपये घंटा, मेरा रेट है 700 रुपये घंटा। सॉरी मैंने थोड़ा सा अपने आपको से सीनियर कर दिया, पर मैं अपने रेट को 700 रुपये घंटा वैल्यू करता हूँ। भाई का रेट है 100 रुपये घंटा, ठीक है? और भाई ने अपनी स्किल्स उसमें लिख दी कि मेरे को रिकॉर्डिंग आती है, मेरे को ये आता है, वो आता है। मेरे फादर का रेट है लेट्स से 500 रुपये घंटा, जो कहते हैं यार मेरा स्किल सेट है, मैं रिलेशनशिप एडवाइस बहुत अच्छी देता हूँ। प्रिया का रेट है 300 रुपये घंटा, जो कहती है यार आई एम अ यंग मदर हु कैन गिव काउंसलिंग टू न्यू यंग मदर्स ऑफ हाउ टू कीप अ बैलेंस बिटवीन देयर फैमिली, इन-लॉज, किड एंड करियर एंड हस्बैंड, ठीक है? अब मेरे को आपसे कुछ चाहिए, या मैं सोचता हूँ कि यार आप एक फैंटास्टिक आदमी, मेरे को पॉडकास्ट बनाने शुरू करने हैं और मेरे को हैकिंग चाहिए कि पॉडकास्ट कैसे बनाते हैं, एंड आप मेरे लिए परफेक्ट आदमी हो। अब मैं आपको लिंक्डइन मैसेज करूँ क्या नितिन भाई आई नीड सम हेल्प, ये वो, आप मेरे को रिस्पॉन्ड नहीं करोगे, कहोगे भाई टाइम वेस्ट कर रहा है। वर्सेस मैं 500 रुपये दे के यूनिकॉर्न पे जाऊँ, आप पे क्लिक करूँ, 500 रुपये दे के आपका टाइम बुक करा दूँ, और आपको पता है कि किसी ने आपके आधे घंटे या 1 घंटे या 10 मिनट के लिए 500 रुपये दे दिए, क्या आप उसको एंटरटेन करोगे? 100% करोगे, क्योंकि मैंने एफर्ट लगा के पैसा खर्च के, यार हम पैसा खर्च के चीजें लेते हैं ना, बिल्कुल, तो हम पैसा खर्च के किसी का टाइम और नॉलेज क्यों नहीं खरीद? नॉलेज इज द बिगेस्ट कमोडिटी इन दिस वर्ल्ड। करेक्ट। हम क्यों कह रहे हैं डेटा इज द न्यू ऑयल? व्हाट इज डेटा? डेटा इज ब्लडी नॉलेज। आपके दिमाग की वैल्यू इनवैल्यूएबल है। आपको पता है ना, इट्स लाइक टॉकिंग एंड लिसनिंग टू सेम पर्सन इन द मिरर। करंटली ये हो रहा है मेरे साथ। अच्छा, फैंटास्टिक। क्योंकि आप भी ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहते थे, राइट? सो द नेम वाज इंस्टा कनेक्ट ओनली। फैंटास्टिक। तो मैं यूनिकॉर्न बना रहा हूँ, तो मेरे को आपके टाइम की वैल्यू करनी है और मुझे आपसे ज्ञान चाहिए। यार ले लो मुझसे पैसे, यार मुझे ज्ञान दे दो, टाइम इज मनी। अब यही ज्ञान करने के लिए मैं 3 हफ्ते 4 हफ्ते वेट करूंगा, मेरे को वो ज्ञान आपसे 3 घंटे के अंदर अंदर आपका टाइम ब्लॉक करके मिल रहा है, और कहीं भी कभी भी किसी के साथ भी, नॉट जस्ट इन इंडिया बट ग्लोबल आल्सो। अरे यार मैं बैंगलोर बैठा हूँ, आप गुड़गांव बैठे हो, हमारे पास साधन है ना ये फोन। बिल्कुल, आप मेरे साथ स्क्रीन पे आ जाओ या ऐसे आ जाओ, हमारे लिए वो चीज बिल्कुल सेम है, कोई उसमें डिफरेंस ही नहीं है। बट इसमें प्रॉब्लम ये आती है या आ सकती है कि मान लो आप ही आ गए, ठीक है, अब आपने तो 250 करोड़ का एग्जिट ले लिया, एवरीबडी वांट्स टू टॉक टू यू, आपके टाइम की वैल्यू जैसे टिकटिंग की प्राइसिंग होती है, करेक्ट, राइट? द सेम लॉजिक कैन बी अप्लाइड हियर। उसको कैसे मैनेज करोगे? सिनेरियो ले लेते हैं। लोग जिस दिन समझदार हो जाएंगे ना थोड़े से, और आई विश ये पॉडकास्ट सब तक पहुंचे यार। समझदारी की गेम है सारी, लॉजिक की गेम है सारी। एग्जाम्पल लेता हूं, अच्छा मेरे से कौन बात करना चाहेगा? मेरे से कोई यंग फाउंडर ही बात करना चाहेगा जिसको अपना नया स्टार्टअप बनाना है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट रेस करनी है, इन्वेस्टमेंट रेस करनी है। मेरा रेट है 25,000 रुपए घंटा, मेरा टाइम बहुत वैल्यूएबल है, मेरा रेट है 25,000 रुपए घंटा। अब ऑब्वियसली बात है यार वो 25,000 रुपए घंटा तो अफोर्ड नहीं कर सकता, करेक्ट, ठीक है। बट लेट्स से एक यंग फाउंडर की 5 क्वेरीज हैं, चल क्वेरीज लिस्ट करते हैं नितिन बैठ के। एक यंग फाउंडर की क्वेरी है मैं डिजिटल मार्केटिंग कैसे करूं, दूसरी क्वेरी हो सकती है मैं फंड रेज कैसे करूं, तीसरी क्वेरी हो सकती है मैं क्रिएटिव्स किससे डिजाइन कराऊं, हायरिंग कैसे करूं, चौथी क्वेरी बताओ कोई क्वेरी, मार्केटिंग कैसे करूं, मैं मार्केटिंग कैसे करूं। 5 क्वेरीज है भैया। वो आकाश से बात नहीं करे अभी, जब तक वो इस लेवल पे ना आ जाए कि वो 25,000 रुपए अफोर्ड कर सके। या तो वो किसी बहुत ही अमीर बाप का बेटा है, बेटी है, तो 25,000 रुपए दे दे, ओके फैंटास्टिक, लोग देते भी हैं, राइट? बिल्कुल देते हैं। पर लेट्स से आप अंडर प्रिविलेज्ड हो या आपके पास नहीं है 25,000 रुपए, पर आपके पास 2,000 रुपए तो होंगे, तो आपको आकाश से बात नहीं करनी। आकाश की कंपनी के 5 लोग जो ये डिपार्टमेंट हेड कर रहे हैं, ये सब भी प्लेटफॉर्म पे हैं 300, 400, 500 रुपए में। आपको वो लोग चाहिए, करेक्ट। अब आपने उनसे बात कर ली। लेट्स से किसी ने, प्रिया जो मेरी ई है, किसी को ये समझ आ गया कि प्रिया इज आकाश इज ये, 500 रुपए घंटे पे प्रिया बात करती है, एंड प्रिया को आकाश का सब कुछ पता है बिकॉज शी स्पेंड्स 24 आवर्स विद हिम, करेक्ट, मैनेजिंग हिम। उसने प्रिया से बात करके 1-to-1 कनेक्ट करके ज्ञान ले लिया एंड एक अच्छा कनेक्ट एस्टैब्लिश कर लिया। अब उसने प्रिया से रिक्वेस्ट कर दी, प्रिया मैम मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, बात करा दो, कुछ करो ना, या सवाल पूछते थे तो। अब प्रिया और मैं किसी इवेंट पे जा रहे हैं एंड शी इज इन द कार विद मी एंड शी लाइक्स दैट एंटरप्रेन्योर, शी लाइक्स दैट गर्ल, शी थिंक आकाश यार एक अंडर प्रिविलेज है यार, आई थिंक एक बारी आप चलो 1,000 रुपए ले लेना 10 मिनट के लिए, या एक बारी 2 मिनट उससे बात कर लो। प्रिया वही फोन उठाएगी, खट से उसको स्पीकर पे करेगी, मैं उसी क्वेरी सॉल्व कर दूंगा।
बट कम से कम मेरे पास एक्सेस तो हो गया. करेक्ट. सो पीपल डोंट नीड मी, दे नीड माई नंबर 2s, नंबर 3s, नंबर 4s. करेक्ट. और पता है मेंटरशिप या फिर एडवाइजरी हमेशा आपको +1 या +2 से ही चाहिए, आपको +5 से नहीं चाहिए. अगर आज लेट्स से मैं नया नया जॉब शुरू की है, मैं एक एग्जीक्यूटिव ग्राफिक डिजाइनर हूँ, मेरा एम है कि मैं 2 साल में सीनियर मैनेजर बनूं, तो भाई मुझे किससे एडवाइस लेनी चाहिए? नॉट फ्रॉम अ ब्लडी करियर काउंसलर, आई शुड टेक एडवाइस फ्रॉम अ ग्राफिक डिजाइनर सीनियर मैनेजर, मे बी इन अ डिफरेंट कंपनी. मैं सेम कंपनी से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वहां पे बायस्ड अप्रोच आती है, इनसिक्योरिटी बढ़ जाती है. बिल्कुल. जिससे आप लेने जा रहे हो उसी की फट जाती है कि यार शिट, पता नहीं क्या बोल देगा, पता नहीं क्या बोल देगा, या फिर ये तो मेरी नौकरी खा जाएगा. करेक्ट. तो मैं अगर बेला वीटा में हूँ, मेरे को सीनियर मैनेजर बनना है, तो मैं मामा अर्थ के सीनियर मैनेजर ग्राफिक डिजाइन को 500 रुपए देके उससे बात करूं कि भैया मैं आप जैसा बनना चाहता हूं, आपने 2 साल में जर्नी क्रैक की, मुझे बताओ मैं 1.5 साल में कैसे करूं. भाई वो उसको पूरा प्लान बता देगा. बिकॉज द बेस्ट पर्सन टू गिव यू एडवाइस इज द पर्सन हु हैज बीन देयर डन दैट और इज देयर डूइंग इट. लोगों को बस ये समझना है. और 2 साल में मैं बता रहा हूं नितिन, ऐसा ट्रेंड क्रिएट हो जाएगा, लोग कहेंगे फ्री की एडवाइस बेवकूफी की एडवाइस होती है. किसी से बात करनी है, जाओ पैसे दो, बात करो, सबका टाइम कीमती है. करेक्ट. एंड भाई इसमें क्या होगा, लूप बन जाएगा. द स्टूडेंट बिकम्स द गुरु. आज आपने 25,000 रुपए देके मुझसे एडवाइस ले लिया, आप ज्ञानी बन गए. आप वही एडवाइस 5,000 में दूसरों को बांटो ना. राइट. इट्स अबाउट गिविंग बैक टू द इकोसिस्टम. एंड एडवाइस कुछ भी हो सकता है यार. आई कुड बी अ गर्ल सेइंग मेरा ब्रेकअप हुआ है, या गाय सेइंग मेरा ब्रेकअप हुआ है, मैं मेंटल अनहैप्पीनेस में हूं, मेरे से कोई बात करो यार. भाई दे 500 रुपए, दे 300 रुपए की से बात कर, सॉल्व योर प्रॉब्लम. करेक्ट. और बातों से ही बातें निकलती हैं, बातों से कनेक्शन बनते हैं, सब बातों का खेल है. इसमें तो बहुत सारे यूज केसेस मर्ज हो जाते हैं. काउंसलिंग मर्ज हो गया, सब कुछ मर्ज मार्केट रिसर्च मर्ज हो गया, इवेंट स्पॉन्सरशिप्स आ गया, रिक्रूटमेंट आ गया, आपका बहुत बड़ा जो मार्केट है. करेक्ट. सारी नौकरी, मॉन्स्टर, इंडीड को तो आप, मेरे को लग रहा है एक ही साथ. मेरे को बेला वीटा में नौकरी चाहिए. मैं इंटर्न हूँ, मेरे को मार्केटिंग में बेला वीटा में नौकरी चाहिए. मैंने अप्लाई कर दिया, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है. एचआर सीवी खोल के भी नहीं दिखती. ठीक है, कॉल फिक्स कर लो एचआर से. नहीं, बोझ भी नहीं होगा. नहीं, यूनिकॉर्न के थ्रू मत करो एचआर से कॉल फिक्स. मुझे क्या करना चाहिए इंटेलिजेंटली? मेरे को यूनिकॉर्न पे जाके बेला वीटा की जो मार्केटिंग टीम है उसमें, जैसे मुझे सोशल मीडिया में काम करना है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में काम करना है, मेरे को इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग टीम के 5 लोगों से 100, 200, 300, 400, 500 रुपए देके 1-to-1 कनेक्ट करना है. लेट्स से आप बेला वीटा की इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग हैंडल करते हो और मैं हूं कि नितिन सर हाउ आर यू, चलो थैंक यू फॉर गिविंग मी योर टाइम. नितिन सर मैं इंटर्न हूं, मेरा बस खत्म होने वाला है इंटर्नशिप, मैं बेला वीटा में काम करना चाहता हूं, मुझे इतनी पसंद है आपकी कंपनी. अच्छा मुझे अपने बारे में बताओ ना, आपने सब कैसे किया. चलो नितिन सर, अब आधे घंटे की कॉल हो गई हमारी. नितिन सर अगर मेरे लायक कुछ भी होगा ना प्लीज देख लेना, मैं तेरे को गारंटी कर रहा हूं नितिन, अगले 10 दिन में तू उसकी जॉब लगवा देगा. डेफिनेटली इट हेल्प्स. रिलेशनशिप बन गया ना, क्योंकि लोगों को एक्सेस ही नहीं मिलता यार. Correct. मेरे को एक्सेस मिल रहा है. करेक्ट. और ये प्लेटफॉर्म हर किसी को, हर किसी के लिए एक्सेस देगा. क्या चैलेंजेस आ सकते हैं इसमें? लेकिन चैलेंजेस आ सकते हैं, कंपनी कैन सी के क्या पता मूनलाइटिंग हो रही हो. वो वैसे भी होती है. देखिए यार, जिसने गलत करना है वो वैसे भी गलत कर रहा है, आप कुछ नहीं रोक सकते. करेक्ट. ठीक है. दूसरा चैलेंज मार्केट प्लेस है, तो हम लोगों को इसके ऊपर ऑनबोर्ड कैसे करें. इसीलिए हमने एक प्रॉब्लम है इसमें थोड़ी. इसीलिए हमने लिंक्डइन, इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब सबके साथ कनेक्ट करके सब में लिंक्स डालने शुरू कर दिए. अब आप अपने इंस्टा पे या लिंक्डइन पे अपना यूनिकॉर्न का लिंक डाल सकते हो, वहीं से क्लिक करके आप टाइम बुक करके प्लेटफॉर्म पे उनसे 1-to-1 चैट कर सकते हो या 1-to-1 वीडियो कॉल कर सकते हो. और हाउ डू यू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ पीपल हु बुक्ड अ कॉल बट डिडंट शो अप? रेटिंग्स एंड रिव्यूज. आप अमेजोन पे गए, अमेजोन पे जाके आपने देखा कि यार ये प्रोडक्ट तो अच्छा लग रहा है, इसकी 2 रेटिंग है, क्या आप खरीदोगे? नहीं. अब मैं गया, मैंने देखा कि यार बंदा तो अच्छा लग रहा है, 2 रेटिंग है, क्या मैं आपसे बात करूंगा? तो जो डिसिप्लिन नहीं होगा उसकी रेटिंग खराब होगी. जिसकी रेटिंग खराब होगी उससे कोई बात नहीं करेगा. जिससे कोई बात नहीं करेगा वो लाइफ में ग्रो नहीं करेगा. प्रॉब्लम सॉल्व्ड. और अभी क्यों, व्हाई इज दिस हैपनिंग नाउ? और क्या ये कब से पहले से सोचा हुआ था या अभी सोचा है आपने? 4 महीने पहले सोचा था. अच्छा. और 4 महीने से ऐप बना रहे हैं. अब बस और 10-12 दिन में लॉन्च कर देंगे. बट व्हाई दिस, व्हाई नॉट समथिंग एल्स? मार्केट साइज. अब वही बात आ जाती है कि आप इंडस्ट्री या अपॉर्चुनिटी कैसे फिगर आउट करते हो. मार्केट साइज इनफाइनाइट है. जितने लोग उतनी बड़ी मार्केट, जितने तरीके के लोग उतनी बड़ी मार्केट. जैसे इसमें हम एक क्या सॉल्व कर रहे हैं, द बैरियर ऑफ लैंग्वेज. AI क्यों लिखा है भाई? AI इज अ ब्लडी मैजिक इन टुडेज डेट. आप तेलुगु बोलते हो, मैं हिंदी बोलता हूं, हम दोनों यूनिकॉर्न पे बात कर रहे हैं, बीच में AI लगा हुआ है.
बस 5 सेकंड का लैग है। मैंने हिंदी में कुछ बोला, उसने तेलुगु में ट्रांसलेट करके आपको बताया, आपने तेलुगु में बोला, उसने हिंदी में ट्रांसलेट करके मेरे को बताया, प्रॉब्लम सॉल्व। मेरी मार्केट रिसर्च डन, करेक्ट, राइट? या वाई नाउ? आई थिंक नाउ इट इज द राइट टाइम। लोगों में मेच्योरिटी आ गई है कि यार टाइम इज मनी। इंटरनेट पेनिट्रेशन इंडिया में बढ़ गई है, सबके पास मोबाइल फोन आ गया, एंड लोगों को अब फोन पे वीडियो कॉल पे बात करने का कोविड ने कंफर्ट भी दे दिया। नाउ इज द बेस्ट टाइम, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो ये वीडियो पे होगा या फोन कॉल पे सिर्फ? 3 ऑप्शन है, वीडियो, फोन कॉल, चैट। ओके, जो अच्छा लगे वो कर लो, सबके अपने अपने रेट है। वीडियो का एक्स रेट है, चैट का एक्स रेट है, डीएम का एक्स रेट है। अब लिंक्डइन पे 100 डीएम आते हैं, मैं चेक नहीं करता। लेट्स से मैंने अपने डीएम का रेट 500 रुपए लगा दिया कि यार अगर आपने मुझे डीएम करना है तो 500 रुपए दो, अपने आप एक तो स्पैम खत्म हो जाएगा। स्पैम खत्म हो जाएगा। और मुझे पता है अगर किसी ने 500 रुपए दिए हैं मुझे डीएम करने के लिए, बंदा सीरियस है यार, मैं पढ़ तो लूंगा। बिल्कुल। अगर मैंने उसको 72 आवर्स में रिप्लाई नहीं किया तो पैसे वापस। वी हैव टू बी फेयर, करेक्ट। पैसे वापस। ये भी केस है, मान लो मैंने आपका टाइम बुक कर दिया, आप नहीं आए, नहीं आप आ गए और आप अच्छे इंसान हो और आपने बोला यार आकाश तेरी प्रॉब्लम ना बहुत छोटी है, मैं तेरे लिए राइट इंसान नहीं हूं मेरे भाई, ये राइट बंदा है, तू ये प्रॉब्लम उससे सॉल्व करा ले, चल तूने मेरे 25,000 रुपए दिए, मैं तेरे को 20,000 रुपए रिफंड कर रहा हूं। सो यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू रिफंड इट। भाई मैं आपको 5 में से 6 स्टार दूंगा कि क्या आदमी है यार, मजा आ गया। करेक्ट। तो द प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज फॉर एवरीवन यार। सो आई एम क्रिएटिंग द Amazon ऑफ पीपल, कि किसी से कभी भी कहीं भी बात कर लो, किसी भी शहर में, किसी भी देश में, किसी भी कोने में, इंडियन कंपनी, सारा पैसा इंडिया में आएगा। तो ये लाइव हो चुका है? अभी लाइव हो रहा है 10-15 दिन में। ओके, हो सकता है जब तक पॉडकास्ट आए तब तक लाइव हो चुका हो। Okay. आई जस्ट होप लोगों तक पहुंच जाए एंड लोग इसको अडैप्ट करना शुरू कर दें। Amazing. I am anyways definitely a. You are an investor. Yes, I have already committed. Correct. तो वो तो होगा ही, but इतनी इसके अंदर यूज केसेस है ना, because I have obviously thought through it. कि I can see this becoming a unicorn, बोलना ना बहुत fancy term हो गया. I don't really want to talk about unicorn anyway. I see this to be transitioning from a LinkedIn to a, I would say a monetized LinkedIn, okay, where you value each other's time. Correct. तो वो इतना पावरफुल इम्पैक्ट है। मैं बोलता हूँ बिलियन लोग ना भी आए, लेकिन अगर 100 मिलियन भी आते हैं, वो भी जब वो पावरफुल नेटवर्क इफेक्ट किक इन करेगा ना इसके अंदर, करेक्ट, वो अपने आप एक मैसिव अपलोड बन जाएगा उसका। Correct. तो बहुत अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है। आई थिंक सुपर्ब वर्क ओवर देयर। तो यार अब जैसे हम बोलते हैं ना, गूगल कर ले, उबर ले ले, ओला ले यूनिकॉर्न कर ले, लोग कहेंगे यूनिकॉर्न पे देख ले। करेक्ट। बात करनी, एडवाइस देनी यूनिकॉर्न पे ले ले, कनेक्ट करना है, हायरिंग करनी है यूनिकॉर्न से कर ले। या दिमाग खराब हो रहा है यूनिकॉर्न पे सॉल्यूशन ले ले। ट्रू। यार मेरा इवेंट है, मुझे सेलिब्रिटी को बुलाना है, यूनिकॉर्न पे बुला ले। Correct. बात कर ले यार 1 to 1। करेक्ट। सेलिब्रिटीज बोलेंगे ठीक है, मान लो कोई सेलिब्रिटी 2 लाख रुपए ले रहा है बात करने के, कर लो बात, उसकी फीस अगर 6 लाख है, 2 लाख रुपए एडजस्ट कर देगा उसमें। बट बहुत सारे लोग ऐसे भी तो होंगे ना यार, जिनको पैसे नहीं फर्क पड़ता। अब आप हो जैसे, बिल्कुल नहीं फर्क पड़ता पैसे, राइट? 25,000 कुछ नहीं करने वाला आपका। बट कई बार ऐसा भी लगता है सामने वाले को, यार मैं अगर डालूंगा अपना रेट 25,000 या 50,000, मेरी इमेज क्या बनेगी? लोग सोचेंगे यार ये तो पैसे ले रहा है बात करने के, राइट? करेक्ट। हाउ डू यू सॉल्व दैट प्रॉब्लम? भाई पहली बात तो ये है कि हर बंदे को बात करने के पैसे लेने चाहिए, बिकॉज टाइम इज मनी। जहां आप फ्री में एडवाइस देना शुरू कर दोगे, आपकी वैल्यू वैसे ही 0 हो जाएगी। ठीक है। दूसरी चीज, वी हैव लिंक्ड एवरीथिंग टू अ कॉज आल्सो। करेक्ट। लेट्स से आज मैं 2-3 चैरिटीज में कंट्रीब्यूट करता हूँ, मेरे पे पब्लिश्ड है कि मैं जो भी पैसा यहाँ से लूंगा वो मेरी इस चैरिटी में जाएगा। बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं जो इस प्लेटफॉर्म पे आना चाह रहे हैं, उन सब ने अपनी पॉलिटिकल पार्टीज की जो चैरिटी है, फाउंडेशन है, वहां पे लिंक कर दिया है। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, मैं नाम नहीं ले सकता अभी क्योंकि अभी प्रोडक्ट लाइव होना है, तो उन्होंने अपनी चैरिटी से लिंक कर दिया है कि यार मैं जो भी इससे प्रोसीड्स आएंगे इट विल गो टू माई चैरिटी। आशुतोष तपाड़िया हैं जो मेरे इन्वेस्टर हैं, तपाड़िया फैमिली के जो हेड हैं अनंता कैपिटल के, वेरी वेरी बिग गाय, उनकी एक चैरिटी है, उनकी वाइफ चलाती है, उन्होंने उसके साथ लिंक कर दिया है, उनकी वाइफ इन्वॉल्व है उसमें, कि यार जो भी मेरे प्रोसीड्स आएंगे उसमें जाएंगे। एंड आशुतोष तपाड़िया को मिलने के लिए यू हैव टू वेट फॉर 6-7 मंथ्स यार, इजीली। या तो यहाँ पे आपको 1 हफ्ते में आशुतोष तपाड़िया मिल सकता है। अमेजिंग। तो ये मैसिव अनलॉक ऑफ अपॉर्चुनिटीज। करेक्ट। सही है। अब लोगों के ऊपर है कि लोग इस अपॉर्चुनिटी को कितनी जल्दी अडैप्ट करके यूज कर पाए, करेक्ट, कितनी जल्दी लोगों से कनेक्ट कर पाए, कितनी जल्दी प्रोफाइल बना पाए। और हमने बहुत फन कर दिया, हमने टॉप बना दिया लिंक्डइन की तरह, नीचे बना दिया इंस्टाग्राम की तरह। तो इसमें दोनों चीजें, प्रोफेशनल भी हो, वेब वर्जन भी है, वेब वर्जन भी है, ऐप भी है, सब कुछ है। ओके। बट व्हेन डू यू थिंक द इन्फ्लेक्शन पॉइंट विल हिट इन? कितने यूजर्स पे आपको लगता है नेटवर्क इफेक्ट आ जाएगा? मतलब फॉर एग्जांपल आप लॉन्च कर रहे हो, 1 लाख यूजर्स पे आ जाएगा। 1 लाख यूजर्स पे 1 लाख नंबर कैसे आया माइंड में? बस
1 लाख नंबर है कि मेरे को लगता है कि 1 लाख इज अ मैसिव पावर टू ड्राइव अ सर्टन 1 लाख एक बहुत अच्छी ताकत होती है टू ड्राइव सर्टन एंगेजमेंट्स। तो हमने रिवर्स मैथमेटिक्स करी थी कि 1 लाख में दिन के कितने सेशन हो रहे होंगे, वो सेशन कितने लोग देख रहे होंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके। और ये 1 लाख लोग स्पेसिफिक निश के हैं या नहीं जनरल? नहीं, 1 लाख जनरल लोग, एनीबॉडी। कोई बात कर रहा है ब्रेकअप के बारे में, कोई बात कर रहा है करियर के बारे में, कोई बात कर रहा है मेंटल वेलबींग के बारे में, कोई बात कर रहा है अपस्किलिंग के बारे में, कोई बात कर रहा है कि यार मैं ग्रोथ स्कूल पे जाके कौन सा कोर्स करूं। बट आपको नहीं लगता कि एक स्पेसिफिक निश के अंदर पहले लॉन्च करना वुड बी अ बेटर? तो पहले हम 3 कैटेगरी से लॉन्च कर रहे हैं, बट आई थिंक जब तक ये पॉडकास्ट लाइव होगा तब तक हमारी 2-4 कैटेगरीज खुल चुकी होंगी। वो पहली 3 कैटेगरीज क्या है? यार एक तो मेंटल वेलबींग कर रहे हैं क्योंकि एक बहुत बड़ी कैटेगरी है मेंटल वेलबींग, राइट। दूसरा हम कर रहे हैं प्रोफेशनल कनेक्ट, मैं स्टार्टअप हूँ, मैं फाउंडर हूँ, मुझे फंडिंग चाहिए, एनी कॉर्पोरेट कनेक्ट। और तीसरा हम कर रहे हैं हायरिंग करियर्स, ओके। कि मुझे हायरिंग करनी है तो मैं कैसे एक कंपनी में हायरिंग कर सकता हूँ। तो क्या कोई एचआर आके अपना मैंडेट भी डाल सकता है कि वी आर हायरिंग 100%, एंड देन पीपल कैन बिड इन फॉर अ कॉल? 100%। सही है, अमेजिंग, बहुत मजा आ रहा है ये बात करके। आई थिंक इट्स अ मैसिव अपॉर्चुनिटी अहेड ऑफ यू Correct. एंड सो मच ऑफ सक्सेस टू यू। थैंक्स ब्रो, थैंक्स। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आई बिलीव जब आपका ये 3-6 महीने बाद जब ये इसके नंबर्स आ चुके होंगे, लाइव हो चुका होगा, तो एक पॉडकास्ट प्रॉमिस करना पड़ेगा, तब करेंगे हम। डन भाई, डन, एनीथिंग टू हेल्प यू अब एंड तो हेल्प देखो मैं इन्वेस्टर भी मना भी नहीं कर तू तो सकते मना भी नहीं कर पाऊंगा देखो। फैंटास्टिक। बट थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, बहुत अच्छा लगा। एनीथिंग यू वांट टू से टू द ऑडियंस? यार आई जस्ट वांट टू से कि वी आर लिविंग इन अ कंट्री भारत विच इज फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज यार, और अगले 25 साल हमारे हैं। तो आज इंडिया में कोई भी कुछ भी करना चाहे वो संभव है, वो पॉसिबल है। और मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, बड़ा सोचो, छोटा करो। ठीक है, सोचो बहुत बड़ा, बट करो मत, धीरे 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 करो। ये मत सोचो मैं एकदम से वहां पहुंच जाऊं। एक स्टेप लोगे, चढ़ते चलो, अपने आप डेस्टिनेशन मिल जाएगी यार। एंड एंजॉय द जर्नी। लोग सोचते हैं आई विल एंजॉय द डेस्टिनेशन। ब्रो, डेस्टिनेशन इज द मोस्ट बोरिंग, ट्रस्ट मी। जो मैं सोचता ना मैं पैसा कमा के ये करूंगा वो करूंगा ऐसे, भाई बहुत बोरिंग है। बट किया क्या आपने 250 करोड़ से? घर खरीदा बहुत सेक्सी सा, अच्छा। अपने लिए बनाया। कहाँ पे? गुड़गांव में ही, गोल्फ कोर्स रोड पे ही। ओके। थोड़ी रियल एस्टेट और खरीदे, बहुत सारी कंपनीज में इन्वेस्ट किया। जो चीज़ों की एस्पिरेशंस थी खरीदने की वो खरीदी। तो पहले तो अपनी वो सारी चुल पूरी करी, और जब उससे बोर हो गया तो कंपनी में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। और अब ये होता है कि अब व्हाट कैन आई गिव बैक, एंड हेंस थिंग्स लाइक दिस। एक लास्ट क्वेश्चन है, प्लीज, बहुत एंड वी हैव ऑल द टाइम, कर ले यार, कंटिन्यू। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपने इतने पैसे बना लिए, राइट, एंड यू आर स्टिल रेजिंग मनी, क्या लॉजिक है उसके? अरे नहीं, आई एम नॉट रेजिंग मनी। सो या यूनिकॉर्न आई एम स्टार्टिंग विद माय ओन कैपिटल, ओके, ठीक है, बट यूनिकॉर्न में आई एम रेजिंग 10 करोड़ फ्रॉम स्टार्टअप फाउंडर्स। अब तू क्यों डाल रहा है पैसे यूनिकॉर्न में? या तेरी फंडिंग से मुझे कुछ फर्क पड़ जाएगा? ज्यादा नहीं। या बट यूनिकॉर्न लॉन्च करने के बाद जब मैं अगले 50 दिन लिंक्डइन, इंस्टा, फेसबुक, सब जगह एक दिन एक पोस्ट जाएगा दैट टुडे नितिन इन्वेस्ट्स इन यूनिकॉर्न, टुडे एक्स इन्वेस्ट, मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, सो टुडे एक्स इन्वेस्ट वाई, और ये सारे बड़े बड़े फाउंडर्स हैं, राइट। चल मैं किसका फाउंडर का नाम लूं जो भाई भी है और कर भी लेगा, चल दिविज पावर गमीज, दिविज इन्वेस्ट्स इन यूनिकॉर्न, या ये सब लोग, इनके जितने भी फॉलोअर्स हैं वो सब यूनिकॉर्न पे आना शुरू करेंगे, राइट। तो मैं अभी फंडिंग सिर्फ इसलिए उठा रहा हूँ कि यार ये सारे लोग यूनिकॉर्न के बारे में बात करें। जब आपका पैसा लग जाएगा थोड़ी, तो आप भी बात करोगे यूनिकॉर्न के बारे में। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं सिर्फ फाउंडर, मैं वीसी पैसा नहीं उठा रहा, ओनली फाउंडर्स, ताकि ये सारे उसके बारे में बात कर पाए। और जब बात करेंगे तो बातें होंगी तो लोग प्रोडक्ट पे आएंगे तो लोगों की अपने आप हेल्प होगी। Is this the only way to grow this, or any other hacks that you have in mind? Okay, so one hack which a lot of people should use is the grab hack. अभी उसका नाम grab है, जब लॉन्च हो जाएगा पता नहीं क्या होगा। grab अभी किधर रखा है, तो सोच यार यूनिकॉर्न पे ना एक पेज है जिस पे हजारों क्वेरीज है। अब मैंने क्या किया, उल्टा कर दिया कॉन्सेप्ट। उल्टे में ये किया, ऐसे मेरी क्वेरी है कि मैं ग्राफिक डिजाइनर हूं जिसको सीनियर मैनेजर बनना है। तेरी क्वेरी है कि तेरा ब्रेकअप हुआ है, तेरे को मेंटल सेशन चाहिए। प्रिया की क्वेरी है कि उसको अपनी फील्ड चेंज करनी है और उसको मार्केटिंग से ब्रांडिंग में जाना है, या उसको टेक से मार्केटिंग में आना है। अब लोगों ने वीडियो डालने शुरू कर दिया, 30 सेकंड के वीडियोस कि हाय यार माय नेम इज आकाश और मैं ग्राफिक डिजाइनर हूं, मेरे को सीनियर मैनेजर बनना है 2 साल में, क्या कोई मेरी हेल्प कर सकता है? तूने डाल दिया कि यार हाय आई एम नितिन और मेरा अभी भी ब्रेकअप हुआ है, मेरे से काम नहीं हो पा रहा, कोई मेरी हेल्प कर दे। प्रिया ने डाल दिया हाय आई एम प्रिया, आई एम इन टेक एंड आई फील आई एम ग्रेट विद आइडियाज, आई वांट टू स्विच फ्रॉम टेक टू मार्केटिंग, कैन समवन हेल्प मी? ठीक है, अब एआई क्या करेगा, ये सारी प्रोफाइल्स या ये सारे कंटेंट जो लोगों की क्वेरीज हैं
उन लोगों को भेजना शुरू कर देगा जो इस डोमेन के एक्सपर्ट्स हैं, हम्म, और वो लोग इन वीडियोस पे रिप्लाई कर सकते हैं बोल के, यार नितिन भाई मेरा भी हुआ था, मैं तेरी हेल्प कर सकता हूं, चल मेरे को 500 रुपए दे दियो, लेट्स टॉक। तो उल्टा कर दिया। जो लोग लोगों की हेल्प कर सकते हैं, उनकी एडवाइस दे सकते हैं, वो लोगों की प्रॉब्लम्स देखें और प्रॉब्लम देख के उनको पैसे बता के सॉल्यूशन दें। और इसमें पता है काफी लोग ऐसे भी हो जाएंगे जो फ्री में भी कर देंगे कि चले यार नितिन मैं तेरी वैसे हेल्प कर देता हूँ। करेक्ट। इसके अलावा कुछ सोचा है कैसे ग्रो कर सकते हैं इसको? इसके अलावा हमने एक जो दिखता है वो बिकता है ट्रायल, तो हमने एक बटन बना दिया लाइव का। ओके। आप इंस्टा रील्स देखते हो, आप उस पर बिल्कुल ही हुक हो जाते हो, आप 3-3 घंटे इंस्टा रील्स देखते रहते हो। और हम जो ह्यूमंस है ना, हमें लोगों की जिंदगी में झांकने में बहुत मजा आता है, ठीक है। और हम दूसरों की गलतियों उन्हीं से, की जिंदगी में झांकने में मजा आता है। और हम दूसरों की गलतियों से भी बहुत सीखते हैं, दूसरों की कन्वर्सेशंस भी बहुत सीखते हैं, राइट। हम दोनों बात करें, पॉडकास्ट करोड़ों लोग देख रहे हैं, क्यों? हमारे से सीखेंगे ना, देखेंगे क्या बात हो रही है, हमसे नहीं बात कर सकते तो सीख लेंगे। हमने एक लाइव बटन डाल दिया कि लोग ऑप्ट कर सकते हैं कि जो उनकी कन्वर्सेशन हुई वो हजारों लोग देख सकते हैं। तो आप सोचो आप प्लेटफॉर्म पे हो, उससे आप बस स्वाइप कर रहे हो इंस्टा रील्स की तरह, और आप लोगों की बातें सुन रहे हो, जिसको आप रिकॉर्ड रिवाइंड फॉरवर्ड भी कर सकते हो, और आप लोगों की बातें सुन रहे हो। तो कोई लड़की बोल रही है मेरा ब्रेकअप हो गया, मैं क्या करूं, और कोई दूसरी लड़की उसको एडवाइस दे रही है, लाखों लोग ये कंटेंट देखेंगे, और इससे लोगों में कॉन्फिडेंस भी आएगा। एक तो वैसी लर्निंग मिल जाएगी, और ये कॉन्फिडेंस भी आएगा कि अच्छा मैं भी इस तरह के क्वेश्चंस पूछ सकता या पूछ सकती हूँ। तो ये 2-3 हैक्स हैं। सही है, अमेजिंग। हाँ, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, बहुत मजा आया। जल्दी फिर से वापस एक पॉडकास्ट लवली स्पीकिंग टू यू, एंड आई विश योर व्यूअर्स ऑल द बेस्ट, एंड you. सब लोग ग्रो करें। थैंक यू सो मच।